अध्याय 241 बादल गुफा में प्रवेश भाग 2। अब चूंकि भाई बुल एक साथ अंदर जाना चाहता है, आपके पीछे कृपया। तीन आंखों वाले लाल बैल और बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने एक दूसरे को देखा और फिर बैल भारी घुरघुराहट के साथ पहले गेट की ओर चला गया। कोई नहीं जानता था कि दो शैतानी जानवरों ने अभी क्या जानकारी का आदान प्रदान किया था। एल्डर गुवान पीछे रहने को तैयार नहीं था। वह जल्दी से एक कदम में बैल के पास पहुंच गया और वे दोनों एक साथ गुफा में प्रवेश कर गए। वह द्वार इतना बड़ा था कि कई लोग एक साथ अंदर जा सकते थे। उसके बाद शेर राजा, चिकित्सा संप्रदाय के तीन रहस्यमय क्षेत्र योद्धा और मास्टर युआन सभी अंदर चले गए। उनके पीछे चिकित्सा संप्रदाय के शिष्य भी एक ही बार में गुफा में घुस गए। देव भी शिष्यों के बीच में घुल मिल गए और उनके साथ अंदर चले गए। अंदर जाते ही एक विशाल हॉल ने उनका स्वागत किया। उस हॉल में जो आभूषण रखे थे वे भव्य, परिष्कृत और शानदार थे, लेकिन वे किसी भी तरह से खजाने नहीं थे। वे सिर्फ कुछ कुर्सियां, टेबल आदि थे जो हॉल को सजाते थे। लेकिन एक गलियारा था जो हॉल के दाईं ओर पीछे की ओर बड़ा था। दो शैतानी जानवर और औषधि संप्रदाय के तीन रहस्यमयी योद्धा आगे बढ़कर उस गलियारे की ओर चल पड़े। गलियारे के अंत में पहुंचने पर उनके सामने एक बड़ा बगीचा दिखाई दिया। सूरज की रोशनी के अभाव में भी अंदर बहुत सारे अजीबोगरीब फूल और घास उग रहे थे। बाग घना था और बांस सुंदर दिख रहे थे। बांस के किनारों पर एक फव्वारा और एक झरना सज रहा था। बीच में एक रास्ता छायादार हिस्सों की ओर जाता था और समय समय पर एक मछली फव्वारे से बाहर निकलती या एक फुर्तीला खरगोश रास्ता पार कर जाता। बगीचा वाकई खूबसूरत था। खूबसूरत नज़ारे के अलावा एक सुखद और कोमल खुशबू भी थी। अगर कोई इसे सूंघता तो उसे लगता कि खुशबू सीधे उसके शरीर में चली गई है और उसे तरोताजा और खुश महसूस करा रही है। अचानक किसी ने उत्साहपूर्ण आवाज में चिल्लाया, देखो, यह एक औषधि उद्यान है। भगवान, ये औषधीय जड़ी बूटियां हैं, और ये सभी 7वीं या 8वीं कक्षा की हैं। यह आवाज़ स्टीवर्ड मेन की थी। मेडिसिन सेक्ट के लोग साल भर औषधीय गोलियों और जड़ी बूटियों का व्यापार करते थे, इसलिए वे ऐसे कीमती पौधों के प्रति बहुत संवेदनशील थे। जैसे ही स्टीवर्ड मेंग ने बगीचे में प्रवेश किया, उसे तुरंत औषधीय जड़ी बूटियों की तेज खुशबू आ गई। फिर उसने मेडिसिन गार्डन को देखा जो विभिन्न दुर्लभ और विदेशी पौधों से भरा हुआ था। यह उसके सपनों से परे एक खजाना था। भले ही वह औषधि संप्रदाय से था, लेकिन उसने कभी इतनी सारी कीमती जड़ी बूटियां एक ही जमीन पर उगी हुई और एक छोटे से क्षेत्र में इतनी सघनता से उगी हुई नहीं देखी थीं। ये ग्रेड 7 ऊर्जा जिनसिंग है। वह जड़ी बूटियों की घोषणा करता रहा। यहाँ 7वीं कक्षा का 5 पूंछ वाला सांप का फूल है, और यह 6ठी कक्षा का बैंगनी दानव ऑर्किड है। भगवान, क्या यह 8वीं कक्षा का उत्साही कछुआ फल नहीं है? हाँ, ये वास्तव में 8वीं कक्षा का उत्साही कछुआ फल है। मुझे यकीन है कि अगर मैं इस जड़ी बूटी को पाने में कामयाब हो गया तो मैं निकट भविष्य में 7वें चरण तक पहुंच सकता हूँ। बैंगनी ज्वाला में नहाया हुआ बैंगनी ज्वलंत शेर राजा का विशाल शरीर बाहर निकला, फिर औषधि उद्यान की ओर तेजी से बढ़ा और जितनी हो सके उतनी जड़ी बूटियां चुनने के लिए तैयार हो गया। भाई शेर, मुझे भी उस उत्साही कछुआ फल की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कृपया इतना लालची मत बनो। तीन आंखों वाला लाल बैल बैंगनी ज्वलंत शेर राजा को उस उद्यान पर एकाधिकार कैसे करने दे सकता था? उसका शरीर एक गहरे रंग की रोशनी की किरण में बदल गया और वह भी औषधि उद्यान में छलांग लगाकर बाहर निकल गया जैसे ही उसने बोलना बंद किया। औषधि संप्रदाय के तीन रहस्यमय क्षेत्र योद्धा पूरे साल जड़ी बूटियों का कारोबार करते थे, इसलिए वे इन जड़ी बूटियों का मूल्य वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते थे और शायद बाहर भी। इसलिए दो शैतानी जानवरों को इन जड़ी बूटियों पर एकाधिकार करने से रोकने के लिए वे भी एक पल में औषधि उद्यान में पहुंच गए और बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। धमाका! तीन रहस्यमय क्षेत्र योद्धाओं की विनाशकारी और भयानक महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति में उतार चढ़ाव ने शैतानी जानवरों के उतार चढ़ाव को हिंसक रूप से मारा। एक पल में हवा एक बवंडर की तरह चीखने लगी। घास, फूल, पेड़, चट्टानें और फव्वारा सभी हवा के सामने नष्ट हो गए जो चाकू की तरह काट रहे थे। हालांकि 5 प्रतियोगियों के नीचे औषधि उद्यान बरकरार रहा और ऐसा नहीं लगा कि उसे कोई नुकसान पहुंचा है। इनमें से प्रत्येक जड़ी बूटी 7वीं या 8वीं कक्षा की थी और बाहरी दुनिया के उन योद्धाओं द्वारा पागलपन से छीने जाने के लिए पर्याप्त मूल्यवान थी। उनके लिए लड़ने वाले 5 प्राणी सभी काफ़ी बुद्धिमान थे, इसलिए वे इतने मूल्यवान खजाने को नष्ट नहीं करेंगे। भाई स्कारलेट बुल, चलो मिलकर काम करते हैं और इन 3 शापित मनुष्यों को मार देते हैं और फिर हमारे पास इन जड़ी बूटियों को अलग करने के लिए पर्याप्त समय होगा। आप क्या कहते हैं? ये जड़ी बूटियां इस गुफा को सजाने वाले खजानों में से सिर्फ एक हैं। मुझे यकीन है कि अगर हम अंदर और आगे चलें तो हमें और भी कीमती खजाने मिल सकते हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं और इन लोगों को मार देते हैं तो हम धैर्यपूर्वक उन्हें अपने लिए ले सकते हैं। मैं अभी यही सोच सकता हूँ, बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने सुझाव दिया। आप सही कह रहे हैं। हम शैतानी जानवर प्राचीन काल से ही इन मनुष्यों के विरोधी रहे हैं। आइए पहले उन्हें मार दें। तीन आंखों वाला लाल बैल तुरंत सहमत हो गया।
तीन रहस्यमय क्षेत्र के योद्धा जानते थे कि दो शैतानी जानवर क्लाउड गुफा में खजाने पर एकाधिकार करना चाहते थे, और अब खजाने की रक्षा के लिए उनके पास उनसे लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और जीतना ही एकमात्र विकल्प था। नतीजतन 5 रहस्यमय क्षेत्र के योद्धाओं के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मुख्य बुजुर्ग ने बैंगनी ज्वलंत शेर राजा के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और स्टीवर्ट मेंग और एल्डर गुवान ने 3 आंखों वाले लाल बैल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी योद्धाओं ने विशेष ध्यान दिया और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्रयास किए ताकि जड़ी बूटियों को नुकसान न पहुंचे। अध्याय 242 गोली कक्ष। जब रहस्यमय क्षेत्र के 5 स्वामी एक दूसरे से लड़ रहे थे तो औषधि संप्रदाय के शिष्य बगीचे में उमड़ पड़े। गुरुओं को एक दूसरे पर इस तरह से हमला करते देख वहां मौजूद शिष्यों में बहुत डर समा गया। पांचों गुरु हवा में उड़ रहे थे, आगे पीछे उड़ रहे थे और अपने शानदार मार्शल आर्ट कौशल का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। गुरुओं के लड़ने पर बहुत ज्यादा मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा बल निकलता था। हर हमला एक ऐसी शक्ति पैदा करता था जो पूरी दुनिया को नष्ट करने में सक्षम लगती थी। औषधि संप्रदाय के शिष्य मदद करना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनके लड़ाई में शामिल होने का कोई मतलब नहीं होगा। ऐसी लड़ाई में ज्यादा लोगों का मतलब जरूरी नहीं कि जीतने की संभावना ज्यादा हो। रहस्यमय क्षेत्र को पृथ्वी और ऊर्जा संग्रह क्षेत्रों से अलग करने वाली एक अभेद्य खाई थी। रहस्यमय क्षेत्र का एक योद्धा आसानी से दर्जनों पृथ्वी क्षेत्र के योद्धाओं को मार सकता था। देव भी अचंभित था। लड़ाई ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह रहस्यमय क्षेत्र के गुरुओं का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था। उसकी साधना का आधार उनसे बहुत कमतर था। देव कुछ देर से युद्ध देख रहा था, विस्मय में, जब उसे लगा कि वह यहाँ खड़े होकर गुरुओं को एक दूसरे से लड़ते देखने के बजाय यहाँ कोई छिपा हुआ खजाना खोजने का मौका पा सकता है। एक बार जब गुरुओं ने लड़ाई बंद कर दी तो उसे खोज करने का मौका नहीं मिलेगा। बस युद्ध का पूरा आनंद लें गुरुओं, यह मेरे लिए स्वर्ग से भेजा गया अवसर है, देव ने सोचा। देव चुपके से मेडिसिन सेक्ट के शिष्यों से दूर चला गया। अपने पवन कमांडिंग कौशल का उपयोग करते हुए वह प्रत्येक बार में खुद को 20 मीटर आगे ले जाता था। कौशल के कई उपयोगों के बाद वह अंत में था बगीचे का गलियारा। देव अंत के आसपास गायब होने ही वाला था जब बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल ने उसे एक ही समय में खोज लिया। देव ने खुद को मेडिसिन सेक्ट के शिष्य के रूप में प्रच्छन्न किया और दोनों शैतानी जानवरों ने उसे देखते ही अपराध किया। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा ने अपना दाहिना पंजा रखा और देव पर एक बैंगनी आग का गोला भेजा। 3 आंखों वाले लाल बैल ने अपनी मध्य आंख को झपकाया, जिससे देव पर लेजर जैसी रक्त लाल रोशनी की किरण निकली। देव की पीठ को देखते हुए मेडिसिन संप्रदाय के 3 योद्धा जो रहस्यमय क्षेत्र के थे ने गलती से उन्हें अपने संप्रदाय के शिष्य के रूप में पहचान लिया। ये देखकर उन्हें खुशी हुई कि उनका एक शिष्य इतना चतुर था कि वह खजाने को पुनः प्राप्त करने के मौके को हथियाने की तलाश में था। उसे यह जानकर झटका लगा कि 2 शैतानी जानवर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। धमाका! बैंगनी ज्वलंत शेर राजा के बैंगनी आग के गोले और 3 आंखों वाले लाल बैल की रक्त जैसी लाल रोशनी देव से सिर्फ 1 मीटर पीछे जमीन पर आकर गिरी। मिट्टी के छींटे और जमीन के फटने से दोनों ताकतों ने एक गहरा गड्ढा बना दिया था जो कई मीटर गहरा था। महत्वपूर्ण ऊर्जा बल की हिंसक आघात तरंग ने देव को बंदूक से निकली गोली की तरह आगे की ओर फेंक दिया। पलक झपकते ही वह बगीचे के गलियारे के अंत में गायब हो गया था। कितना अफसोस! औषधि संप्रदाय के 3 गुरु जो रहस्यमय क्षेत्र के थे उन्होंने अफसोस में अपना सिर हिलाया। उनकी राय में देव की बुद्धिमत्ता उसे 2 जानवरों द्वारा किए गए समन्वित हमले से बचने में मदद नहीं कर पाई थी। उन्होंने सोचा, औषधि संप्रदाय के लिए ऐसा चतुर शिष्य खोना अफसोस की बात है। अगर हमारे संप्रदाय को उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने का मौका मिला होता तो वह एक उत्कृष्ट शिष्य बन सकता था, महान भी। लेकिन वह उन 2 जानवरों के सामने कुछ नहीं कर सकता था। अफसोस है कि उन्होंने उसे मार डाला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेकार के कचरे की तरह खड़े हो। अब खजाने की तलाश में जाओ। एल्डर गुवान ने बगीचे में खड़े शिष्यों पर गरजते हुए कहा, उनकी सुस्ती पर गुस्सा। क्या बेवकूफ़ों का समूह है। अगर ये सैकड़ों शिष्य इतने समझदार होते कि एक साथ झुंड में आ जाते तो 2 शैतानी लोग उन पर हमला करने वाले जानवर उनमें से केवल एक हिस्से को ही मार सकते थे। इस तरह कई शिष्य गुफा में गहराई तक जा सकते थे और खजाने की खोज कर सकते थे। मनुष्य वास्तव में चालाक हैं। उन सभी को अपनी मृत्यु मिलनी चाहिए, जानवरों ने सोचा। जैसे ही लड़ाई में विराम आया, उन्होंने असंख्य बैंगनी आग के गोले और रक्त लाल प्रकाश की किरणों का उपयोग करके चिकित्सा संप्रदाय के शिष्यों पर हमला किया। चिकित्सा संप्रदाय के लगभग हर शिष्य को मारा गया। टूटे हुए अंग उड़ गए और खून की गंध हर जगह थी। जानवरों के हमलों ने गुफा में गहराई तक जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया। तीनों बुजुर्गों के चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने चिकित्सा संप्रदाय के कई शिष्यों को मारा जा रहा था। जानवरों में लड़ने की बेहतरीन क्षमता थी। वे चिकित्सा संप्रदाय के शिष्यों पर हमला करते हुए रहस्यमय क्षेत्र के गुरुओं से लड़ सकते थे बिना पसीना बहाए। ओह, वे 2 शैतानी जानवर उल्लेखनीय थे।
लगभग मुझे पकड़ लिया। बगीचे के अंदर एक आदमी लंबे गलियारे में उल्लेखनीय गति से आगे बढ़ रहा था। वह आदमी देव था। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे उसकी पीठ पर बुरी तरह जली हुई त्वचा दिख रही थी। उसके बाल भी बुरी तरह जल गए थे। भुने हुए मांस की तीखी गंध हवा में फैल गई। अगर मैं धीरे भागता तो शायद मैं भुने हुए सूअर बन जाता। देव ने आगे भागते हुए अपनी गति तेज करते हुए शाप दिया। जब बैंगनी आग का गोला और रक्त लाल प्रकाश की किरण ने लगभग उसकी पीठ को जला दिया, तब देव ने अपनी आध्यात्मिक समझ के माध्यम से अपने आसपास को महसूस किया और जाना कि क्या हो रहा है। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति को काम में लाते हुए उसने अपनी पवन नियंत्रण कौशल का उपयोग करके उसे सबसे तेज गति से भागने में मदद की, जिससे वह एक बार में 20 मीटर आगे बढ़ सका। उसका शरीर आम योद्धाओं की तुलना में बहुत मजबूत हो गया था, जिससे उसे 2 रहस्यमय क्षेत्र के स्वामियों के हमले से बचने में मदद मिली। बाल बाल बच जाना, लेकिन फिर भी बच निकलना। लगता है मैं थोड़ा भाग्यशाली हूँ। देव भी खुश था, हालांकि वह बहुत घमंडी था। उसी समय वह पूरी गति से आगे बढ़ने के लिए अपने पवन कमांडिंग कौशल का उपयोग करना नहीं भूला। समय सीमित था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि 5 स्वामियों के बीच लड़ाई कब समाप्त होगी। अब खजाने पर हाथ डालने का यह उसका सबसे अच्छा मौका था, क्योंकि एक बार लड़ाई खत्म हो जाने के बाद उसके लिए कोई खजाना नहीं बचेगा। कुछ मिनट बाद देव सड़क के एक दोराहे पर पहुंचे। 3 सड़कें अलग अलग दिशाओं में जा रही थीं। ज्यादा सोचे बिना देव ने बाईं ओर की सड़क चुनी। वह गुफा के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसके लिए खजानों के स्थान का सही अनुमान लगाना मुश्किल था। वह नहीं जानता था कि तीनों सड़कों के अंत में उसका क्या इंतजार है। चूंकि वह कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अवचेतन रूप से एक विकल्प चुना। वह कुछ देर तक बाईं ओर की सड़क पर चला और कुछ ही देर में उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर 2 शब्द लिखे थे, पिल रूम। पिल रूम, क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ अमृत बनते हैं? वायलट, बाहर आओ, देव ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा। कुछ ही क्षणों बाद हरे धुएं के बादल ने वायलट के आने की घोषणा की। इसे कई बार देखने के बावजूद कोई भी ये देखे बिना नहीं रह सकता था कि वायलट आकर्षक और सुंदर थी। वायलट, हम क्लाउड गुफा में सफलतापूर्वक घुस गए हैं। जब मैंने उन्हें वहां छोड़ा था तब 5 मास्टर्स अभी भी लड़ रहे थे। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ कोई खजाना है या नहीं। साथ ही हमें शक्तिशाली क्रिस्टल को खोजने की भी कोशिश करनी चाहिए। देव की जली हुई पीठ और बिखरे बालों को देखकर वायलट ने मजाक में कहा, मास्टर, ऐसा लगता है कि आप हमलों से बाल बाल बच गए हैं। चलिए इस बारे में बात नहीं करते। रहस्यमय क्षेत्र के योद्धाओं की तुलना में हमारे जैसे योद्धा, जो अभी भी पृथ्वी क्षेत्र में हैं, नगण्य हैं। मुझे और अभ्यास करना चाहिए और सीखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके रहस्यमय क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं सफल हो गया तो लोग मुझे नीची नज़र से देखने और मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर उन्होंने गोली वाले कमरे का दरवाज़ा धक्का दिया और कमरे में चले गए। अमृत की मीठी खुशबू उनकी इंद्रियों से मिली। अंदरूनी हिस्से से यह समझना आसान था कि यह वास्तव में एक गोली वाला कमरा था। ऐसा लग रहा था कि महान ऋषि बादल अमृत बनाने में काफ़ी रुचि रखते थे। गोली कक्ष के एक तरफ दीवार के साथ 2 लकड़ी की अलमारियां थीं। उनमें से प्रत्येक में दर्जनों जेड बोतलें थीं। देव चला गया और शेल्फ से एक बड़ी जेड बोतल ली। उसने बोतल खोली और देखा कि उसमें 20 से 30 अमृत थे। ऊर्जा प्रधान अमृत, देव ने धीरे से चिल्लाया। बोतल में सभी गोलियां ऊर्जा प्रधान अमृत थीं। जब ऊर्जा एकत्र करने वाले क्षेत्र के योद्धा पृथ्वी क्षेत्र तक पहुंचने के करीब थे तो उन्होंने इसे बनाने में मदद करने के लिए ऊर्जा प्रधान अमृत का उपयोग किया। देव के लिए देव ने लगातार कई जेड बोतलें खोलीं। बोतलों में अधिकांश गोलियां उसके लिए नई थीं, लेकिन वह बता सकता था कि वे उनकी खुशबू से मूल्यवान थीं। देव ने उन सभी को खोलना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अलमारियों पर रखी सभी जेड बोतलों को अपने स्पेस रिंग में रख दिया। जब उसके पास पर्याप्त समय होता तो वह उन्हें एक एक करके जांचता, लेकिन अब उसे जल्दी करने की जरूरत थी। जेड बोतलें इकट्ठा करने के बाद देव ने एक हर्बल पॉट देखा जो गोली वाले कमरे के केंद्र में रखा था। उस पर अजीबोगरीब पक्षियों और जानवरों की आकृतियां बनी हुई थीं, जिनमें से कुछ के बारे में देव को पता नहीं था। उस पर रहस्यमयी चिन्ह और शिलालेख भी थे जो काफी असामान्य लग रहे थे। बर्तन भी इतना बड़ा नहीं था। देव ने सोचा, मैं वैसे भी एक हर्बल बर्तन खरीदने की योजना बना रहा हूँ। इसे लेने के बारे में क्या ख्याल है? और यह महान ऋषि बादल का है। ये कम ग्रेड का नहीं हो सकता। ये बेहतरीन होना चाहिए, सामान्य हथियार स्टोर में बिकने वाले बर्तनों से बहुत बहुत बेहतर। इसके बारे में सोचते हुए देव आगे बढ़ा और हर्बल बर्तन को अपने स्पेस रिंग में स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने कमरे में एक आखिरी नज़र डाली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह कुछ भी मूल्यवान न चूक जाए। ये देखकर कि उसने कुछ भी मूल्यवान न छोड़ा हो, वह वायलट की ओर मुड़ा। चलो चलते हैं।
शायद हमें दूसरी जगहों पर जाकर देखना चाहिए, देव ने उससे कहा। वे वापस दोराहे पर पहुंच गए। इस बार उन्होंने बीच का रास्ता चुना। रहस्यमय क्षेत्र के 5 स्वामी अभी भी एक दूसरे से जमकर लड़ रहे थे। स्टीवर्ड मेंग उन 5 में अपेक्षाकृत कमजोर था। उसके मुंह के कोने पर खून था, उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा और खून उसके भीतर अनियमित रूप से घूम रहा था। अध्याय 243 अजीबोगरीब बादल हवेली बगीचे में रहस्यमय क्षेत्र के 5 कलाकार मौजूद थे जो अपनी महान विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। वे बड़ी तीव्रता और जोश के साथ लड़ रहे थे। 3 आंखों वाले लाल रंग के बैल के सिर पर विशाल सींग में बहुत तबाही और महान विनाश की क्षमता थी। इसके अलावा बीच में एक आंख थी। ये कभी कभी एक उत्सर्जन को बिखेरने के लिए खुलती थी, प्रकाश जिसे अनदेखा करना उनके लिए कठिन था। इसके अलावा विशालकाय प्राणी का चमकीला काला फर बहुत मजबूत और कठोर था। इसे छेदना लगभग असंभव था। भले ही स्टीवर्ड ने कई बार जानवर पर हर्बल पॉट को बहुत ताकत से तोड़ा, लेकिन इसका असर बैल पर नहीं हुआ। ये बस कुछ कदम पीछे हट गया और नए जोश के साथ वापस आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। यही कारण है कि इस तरह के शैतानी जानवर आमतौर पर इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते थे जब वे एक ही स्तर के होते थे। शैतानी जानवर इंसानों से ज्यादा ताकतवर और दृढ़ होते हैं क्योंकि उनका शरीर इतना कमजोर नहीं होता। ऐसे जानवर इंसानों के लिए अक्सर जानलेवा वार से आसानी से बच सकते हैं। आमतौर पर जब कोई इंसान ऐसे उच्च स्तर के अदम्य प्राणी से लड़ते हुए घायल हो जाता है तो संभावना है कि उसे गंभीर चोटें लगेंगी। बदतर मामलों में आदमी की मौत भी हो सकती है। हैरानी की बात है कि जानलेवा हमलों के बाद भी एक शैतानी जानवर अभी भी सीधा और मजबूत होकर और भी ज्यादा का सामना करने के लिए तैयार खड़ा हो सकता है। जाहिर है कि यह मेडिसिन संप्रदाय के 3 मार्शल आर्ट के लिए आसान नहीं था, जो इन 2 अजेय जानवरों को सीमित समय में खत्म करना चाहते थे। सी कंटेंट सर्वाधिकार कॉपीराइट एक्सक्लूसिव बाय नो वेल्थ दी ग्रामा ऑग। दूसरी ओर जानवर को इन 3 मास्टर मार्शल कलाकारों को मारने में कठिनाई होगी। मुख्य कारण एक ही साधना आधार था। जबकि तीनों मार्शल कलाकारों के शरीर अधर्मी जानवरों की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थे, वे मार्शल आर्ट की तकनीकों में निपुण थे। कुशलता से ये तीनों साधक बहुमुखी और गूढ़ हरकतें करते रहे ताकि प्राणी के लिए वापस लड़ना मुश्किल हो जाए। इसके अलावा रहस्यमय क्षेत्र के 3 मार्शल कलाकारों ने कई गोलियां खाईं, जिससे उन्हें इस तरह की मुठभेड़ों के दौरान अपनी जीवन शक्ति को तेजी से बहाल करने में मदद मिली। इससे पहले मेडिसिन संप्रदाय के लगभग 40 से 50 शिष्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यहां तक कि ऐसे शैतानी जीवों के साथ मुठभेड़ों के दौर के बाद कुछ हताहत भी हुए थे। जो भाग्यशाली लोग जीवित बाहर निकलने में कामयाब रहे, उन्हें फ्रंट हॉल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके लिए आगे जाना बिल्कुल मुश्किल था। इसलिए परिस्थिति के अनुसार खजाने की खोज के लिए केवल देव और वायलट ही बचे थे। कुछ देर की खोज के बाद देव और वायलट ने खुद को एक बड़े मनों के सामने खड़ा पाया, लेकिन इसे देखने से उन्हें पता चल गया कि यह मुख्य इमारत नहीं थी। इमारत के ऊपर लगे बोर्ड पर लिखा था अजीबोगरीब बादल हवेली। क्या यह महान ऋषि बादल का निवास था? देव ने मन ही मन सोचा। देव वायलट को सुझाव दिया, वायलट, मुझे लगता है कि हमें अंदर देखना चाहिए। जैसे ही उसने हवेली के अंदर अपना पैर रखा, उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में वह जगह थी जहां ग्रेट सेज क्लाउड रहता था। अंदर का हिस्सा बहुत सजावटी नहीं था, फिर भी यह व्यवहारिक था। उन्हें पता चला कि ग्रेट सेज क्लाउड भी एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति था, वह सांसारिक सुखों से जुड़ा नहीं था। हवेली के अंदर का हिस्सा एक आरामदायक छोटा सा घर था, जहां कोई भी शांत शाम बिताना चाहेगा। हवेली का थोड़ा निरीक्षण करने के बाद देव को 2 कमरे मिले। उत्सुकता से देव और वायलट बाईं ओर के कमरे में गए और पाया कि यह एक अध्ययन कक्ष था। अध्ययन कक्ष की खिड़की के ठीक बगल में एक डेस्क थी जिस पर ब्रश, स्याही का कागज, एक स्याही का पत्थर और एक धागे से बनी किताब रखी हुई थी। दूसरी तरफ एक बुकशेल्फ थी जिसमें लगभग 1 दर्जन पुस्तकों का एक छोटा संग्रह था। कुछ ज़ैड स्लिप भी थीं। देव का ध्यान तुरंत धागे से बनी किताब पर गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उठा लिया। किताब का शीर्षक था ए बुक ऑफ द कॉन्टिनेंट। हालांकि यह मार्शल आर्ट के बारे में नहीं था, देव को यकीन था कि यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ग्रेट सेज क्लाउड के पास ये था। इस प्रकार देव ने कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद इसे अपने स्पेस रिंग में डाल दिया ताकि वह अपने खाली समय में इसे पढ़ सके। इसके बाद देव ने शेल्फ की जांच करने का फैसला किया। वह उसकी ओर चल पड़ा। उसने पढ़ने के लिए एक किताब चुनी और उसे शीर्षक आकर्षक लगा, 2 पिक्सेल्स अमंग गैलेक्सीज। देव अमृत को परिष्कृत करने की कला का एक उत्सुक शिक्षार्थी था और उसने अपनी ज्वाला की चमक को भी अपने पास रखा था। इस ज्ञान ने उसे मूल रूप से अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम बनाया। देव की रुचि उसी क्षण उत्तेजित हो गई जब उसने पाया कि पुस्तक अमृत बनाने के बारे में थी। कुछ पृष्ठों को पढ़ने के बाद वह संभावनाओं के बारे में प्रसन्न था। अपने उत्साह के लिए देव ने पाया कि पुस्तक 2 पिकअप शेल्स अमंग गैलेक्सीज अमृत के विभिन्न व्यंजनों का रिकॉर्ड थी। अमृत की मुख्य उपयोगिता स्पष्ट रूप से गोलियों को परिष्कृत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। व्यंजनों का विवरण दिया गया था।
प्रत्येक नुस्खे में अमृत बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। इसमें प्रत्येक जड़ी बूटी की मात्रा और उसके किस भाग का उपयोग किया जाना था, ये सूचीबद्ध था। ये स्पष्ट था कि प्रत्येक नुस्खा असंख्य परीक्षणों और प्रयोगों के बाद तैयार किया गया था। मिंडी से देव ने जो अमृत फाउंडेशन प्राप्त किया, वह मुख्य रूप से अमृत के मूल ज्ञान से संबंधित था। अमृत का शोधन, इसमें कुछ सामान्य जड़ी बूटियों के परिचय से निपटा गया और चर्चा की गई कि लौ की चमक को कैसे परिष्कृत किया जाए। लेकिन इसमें सामान्य अमृत के सीमित नुस्खे ही थे। अगर उन्हें परिष्कृत किया जाए तो उनका कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। यही एकमात्र चीज़ थी जो देव को परेशान कर रही थी और यही कारण था कि वह अमृत फाउंडेशन से परेशान था। और यही कारण है कि जब उसने ग्रेट सेज क्लाउड की स्टडी टेबल पर 2 पिक शेल्स अमंग एलिक्सिर पाया तो वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। अब उसे यकीन था कि एक बार जब उसे नुस्खे मिल गए तो उसके पास हमेशा पर्याप्त अमृत होगा। देव के पास ये किताब सुरक्षित होने के बाद उसने बाकी किताबों को खंगालना शुरू कर दिया ताकि कुछ और भी रोमांचक मिल सके। उसने पाया कि ये किताबें महान ज्ञान के भंडार थीं और विभिन्न विषयों से संबंधित थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे हथियार शोधन, संगीत, खेती और यहाँ तक कि खाना पकाने पर किताबें मिलीं। किताबों में लगभग हर विषय शामिल था जिसके बारे में कोई व्यक्ति सोच सकता है। इससे साबित हुआ कि ग्रेट सेज क्लाउड वास्तव में कई क्षेत्रों में विशेषज्ञ था। इनमें से कुछ पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने फैसला किया कि उसे इन सभी की ज़रूरत है। इसलिए उसने बस इसे स्पेस रिंग में फेंक दिया। फिर उसकी नज़र जेड स्लिप्स पर पड़ी। स्लिप्स बहुत ही सुंदर छोटी चीज़ें थीं। वे मानव हथेली से थोड़े छोटे आकार की थीं। वे जेड से बनी थीं। दिखने में चमकदार होने के साथ साथ वे पारदर्शी थीं। उसे आश्चर्य हुआ कि वे मार्शल आर्ट के बारे में पुस्तकें थीं। चूंकि देव को पहले से ही मार्शल आर्ट के बारे में कुछ जानकारी थी जो जेड स्लिप्स में दर्ज थी, इसलिए वह एक नज़र में ही जान गया कि ये पुस्तकें किस बारे में हैं। मास्टर, हमें जल्दी करना चाहिए, कृपया। हमारे पास वह है जिसकी हमें ज़रूरत है, शक्तिशाली क्रिस्टल। अब हमें बिना देरी किए क्लाउड गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए। हमें यकीन नहीं है कि मिस्टीरियस रियल्म के 5 मार्शल आर्टिस्ट कब लड़ाई बंद करेंगे। कोई भी जीत जाए, हम आसानी से बच नहीं पाएंगे। चिंतित वायलट ने देव को याद दिलाया। देव ने बिना किसी झटके के जो सुना उसे समझ लिया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसने अपनी स्पेस रिंग में रखी हर चीज़ गिरा दी। वायलट, चलो जल्दी से अगले कमरे में भी चारों ओर देखो। अध्याय 244 महान ऋषि बादल के अवशेष। मास्टर, यहाँ कुछ शक्तिशाली क्रिस्टल की उपस्थिति प्रतीत होती है। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। जब वे दाईं ओर के दरवाजे के पास पहुँचे तो वायलट ने देव को उत्साहित होकर बताया। देव को भी यही महसूस हुआ। कमरे में कुछ खास लग रहा था और ऐसा लगा कि यह ऐसा ही है। उनकी आध्यात्मिक भावना से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ था। वास्तव में ऐसा लगता था कि दोनों चीज़ों की उत्पत्ति एक ही थी। आध्यात्मिक भावना शक्ति एक विशेष और दुर्लभ शक्ति थी जो एक साधक की आध्यात्मिक आत्मा में निहित थी। अत्यधिक प्रचलित महत्वपूर्ण ऊर्जा की तुलना में आध्यात्मिक भावना दुर्लभ थी और बहुत कम लोग इसे विकसित कर सकते थे। देव को हल्का सा महसूस हो रहा था कि कमरे में आध्यात्मिक भावना शक्ति की प्रचुरता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों उत्साह से कमरे में भाग गए। जिस क्षण वे कमरे में दाखिल हुए वे चौंक गए। कमरा एक चमकदार नीली रोशनी से भर गया था और किसी तरह का धुआं उनके चारों ओर तैर रहा था। अंदर का माहौल शांत और शांतिपूर्ण था। उन्हें लगा जैसे वे बुद्ध की मूर्तियों से भरी दुनिया में आ गए हैं। ये बुद्ध मूर्तियां शक्तिशाली और बेदाग दिख रही थीं और ऐसा लग रहा था कि उन्हें नीले रंग के ग्लेज से बनाया गया है। ऑर्किड या कस्तूरी से मेल खाती एक हल्की खुशबू वातावरण में घुली हुई थी, जिससे पूरा कमरा एक साधु के घर जैसा लग रहा था। ईंटों के बजाय कमरे की दीवार नीले क्रिस्टल से बनी थी। वे एक अत्यंत चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित करते थे जो तैरते हुए धुएं के साथ मिलकर पूरे कमरे को एक सुंदर धुंध से भर देती थी। वातावरण को सुशोभित करने वाली हल्की भंगुर ध्वनियां भी थीं। कमरा रहस्यमय और आकर्षक लग रहा था, मानो ये किसी पौराणिक कथा से हो। कमरे में प्रवेश करने पर देव और वायलट को ताजगी, शांति और सुकून महसूस हुआ, मानो उनकी आध्यात्मिक आत्माएं शुद्ध हो गई हों। देव को तब भी आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि कमरे में प्रवेश करने के बाद से उसकी आध्यात्मिक शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ है। अपने आत्मा सागर पर आक्रमण करने वाले छोटे बंदर के आध्यात्मिक आत्मा के टुकड़ों को निगलने के बाद देव की आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार हुआ था। अब यह उसके चारों ओर लगभग 400 मीटर के क्षेत्र को कवर कर सकती थी। ये सच था कि इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उल्लेखनीय थी और बहुत कम रहस्यमय क्षेत्र साधकों के पास इतना कवरेज क्षेत्र था। हालांकि देव ने उस समय के बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में कोई प्रगति नहीं की थी। वास्तव में उसे कोई विचार नहीं था कि इस कौशल को और कैसे विकसित और सुधारा जाए। ऐसा लगता है कि इस कमरे में मेरी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार किया जा सकता है। अगर मैं इन शक्तिशाली क्रिस्टल को प्राप्त कर सकता हूं और उनका सार अवशोषित कर सकता हूं, तो यह मेरी आध्यात्मिक भावना शक्ति को और विकसित करने का एक तरीका खोजने के समान है।
इस बारे में सोचते हुए देव ने वायलट से धीरे से पूछा, क्या ये शक्तिशाली क्रिस्टल हैं? वायलट दीवार के करीब चली गई और उस पर नीले क्रिस्टल को छुआ। वह अत्यधिक मोहित लग रही थी उनके द्वारा। हाँ, वे कितने सुंदर हैं, वह चिल्लाए। फिर उसने दीवार पर थोड़ा दबाव डाला और एक पल में उसमें से एक क्रिस्टल खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी शक्तिशाली क्रिस्टल केवल दीवार पर जड़े हुए थे। फिर देव की नज़र कमरे में एक बड़े काले लकड़ी के बिस्तर पर गई। उस फर्नीचर के टुकड़े से उसने अनुमान लगाया कि वे अब महान ऋषि क्लाउड के बेडरूम में थे। महान ऋषि क्लाउड ने इन शक्तिशाली क्रिस्टल को अपने बेडरूम में जड़ दिया ताकि उनकी आध्यात्मिक आत्मा को पोषण मिल सके और वे सोते समय भी मजबूत हो सकें। वाह, इन गुरुओं की साधना विधियां बहुत महंगी हैं, उसने सोचा। वायलट ने जो कुछ कहा था और उन चिकित्सा संप्रदाय के सदस्यों ने ऐसे क्रिस्टल को जो महत्व दिया था, उसके अनुसार देव बता सकता था कि एक भी टुकड़ा बेहद मूल्यवान होगा और लोग उसे पाने के लिए पागलों की तरह हाथापाई करेंगे। महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना की तुलना में आध्यात्मिक भावना शक्ति साधना बहुत अधिक कठिन थी। चूंकि ये क्रिस्टल उनकी आध्यात्मिक आत्माओं को पोषित कर सकते थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि साधक उन्हें प्राप्त करने के लिए पागल हो जाएंगे। आमतौर पर रहस्यमय क्षेत्र के साधकों के पास पहले से ही एक निश्चित आध्यात्मिक शक्ति होती है। हालांकि इन क्रिस्टल की मदद से वे इस शक्ति को और बेहतर बना सकते थे और उनके बिना कहीं ज़्यादा आसानी से एक उन्नत स्तर तक पहुंच सकते थे। देव वायलट के साथ शामिल हो गए और उन्होंने जितनी जल्दी हो सके दीवार से सभी क्रिस्टल खींच लिए। देव ने उन सभी को अपने स्पेस रिंग के अंदर डाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि बिस्तर पर एक कंकाल है। देव ने बिस्तर की तरफ देखा और पाया कि रजाई थोड़ी सी उभरी हुई थी, जैसे कि वह किसी चीज को ढक रही हो। उसने अपनी आध्यात्मिक भावना से जांच की और पुष्टि की कि यह एक कंकाल था। देव ने रजाई उठाई और उसके चारों ओर हवा को कंपन करके उसे एक तरफ धकेल दिया। वह उस घटिया चीज को छूना नहीं चाहता था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, बिस्तर के बीच में एक मानव कंकाल पड़ा था। चौड़ी हड्डियों और जोड़ों और कंकाल की लंबाई से उसने अनुमान लगाया कि यह एक आदमी का कंकाल था। यह महान ऋषि क्लाउड का कंकाल होना चाहिए, देव ने टिप्पणी की। मास्टर, ऐसा लगता है कि बिस्तर पर कुछ शब्द लिखे हैं। वायलट बिस्तर को ध्यान से देख रही थी और उसने बिस्तर के एक तरफ खुदी हुई कई रेखाएं पाईं। देव ने वायलट की ओर इशारा करते हुए देखा और उसने भी उन्हें देखा। ऐसा लग रहा था कि ये रेखाएं महान ऋषि क्लाउड ने खुद लिखी हैं। उसने लिखा था, मेरे जाने के बाद पवित्र क्षेत्र में पहुंचने के बाद मेरी शक्तिशाली जीवन शक्ति के कारण कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि जब मुझे पता चला कि शाही क्षेत्र कितना शक्तिशाली है, तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी शक्ति और साधना का आधार इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने उस क्षेत्र में पहुंचने के लिए अभ्यास करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से मैंने बहुत अधिक प्रयास किया और खुद पर बहुत अधिक दबाव डाला, और इसलिए मेरे शरीर की ऊर्जा भटक गई। उस ऊर्जा की कमी और अत्यधिक परिश्रम के कारण मुझे हेमिप्लेगिया भी हुआ। उसके बाद मेरे पास केवल आधी महत्वपूर्ण ऊर्जा बची थी और मैं बेहद उदास था। कई वर्षों की कोशिशों के बाद मैं अपनी ऊर्जा वापस पाने में असमर्थ था और अब मुझे लगता है कि मैं क्लाउड गुफा में मरने जा रहा हूं। अगर संयोग से कोई इस स्थान पर पहुंच जाता है और मेरे शब्दों को पढ़ लेता है, तो कृपया मेरे अवशेषों को इस शयनकक्ष के नीचे ही दफना दें। उसे अपने प्रयासों के बदले में एक बड़ा इनाम मिलेगा। केवल अब देव को महान ऋषि क्लाउड की मृत्यु के पीछे का असली कारण समझ में आया। शाही क्षेत्र, ये किस तरह का क्षेत्र है? मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। देव ने आश्चर्य व्यक्त किया। वह जानता था कि रहस्यमय क्षेत्र पृथ्वी क्षेत्र से ऊंचा था, लेकिन जब बात पृथ्वी क्षेत्र से ऊपर के किसी क्षेत्र की आती थी तो उसे कुछ भी पता नहीं था। ग्रेट सेज क्लाउड के अनुसार वह पहले ही पवित्र क्षेत्र में पहुंच चुका था और शाही क्षेत्र पवित्र क्षेत्र से कम एक क्षेत्र ऊंचा था। स्पष्ट रूप से वे दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। ये पहली बार था जब देव ने इन दो क्षेत्रों के बारे में सुना था। हालांकि एक बात स्पष्ट थी, ये दोनों क्षेत्र रहस्यमय क्षेत्र से ऊंचे थे। कितना ऊंचा, उसे कोई अंदाजा नहीं था। देव मुस्कुराया जब उसने आखिरी पंक्ति देखी जिसमें ग्रेट सेज क्लाउड को दफनाने वाले व्यक्ति को इनाम देने का वादा किया गया था। सर, क्या ये शक्तिशाली क्रिस्टल वही बड़ा इनाम है जिसका आपने उल्लेख किया है? अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही इनाम मिल चुका है, लेकिन चूंकि आप इतने सम्मानित मार्शल आर्ट मास्टर हैं, इसलिए मुझे आपकी इच्छा पूरी करने दें। इसके साथ ही देव ने बैंगनी शाही तलवार निकाली। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को तलवार में इंजेक्ट किया और बेडरूम के ठीक बीच में एक गहरा छेद खोदा। फिर उन्होंने ग्रेट सेज क्लाउड के अवशेषों को छेद में स्थानांतरित कर दिया। जब वह मुड़े तो उन्होंने अचानक देखा कि बिस्तर पर एक मानव मुट्ठी के आकार का एक चांदी के रंग का गोला था जहां कंकाल था। अध्याय 245 एक से अधिक बड़ी सफलताएं। तलवार की नोक से और सम्मानजनक तरीके से जारी की गई महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ देव ने ग्रेट सेज क्लाउड की हड्डियों को उस कब्र में स्थानांतरित कर दिया जिसे उन्होंने अभी अभी खोदा था।
फिर उन्होंने इस एक बार के खोल को दफना दिया। गुफा से रेत और मिट्टी लेकर शक्तिशाली किसान उनकी समाधि के रूप में टीले का ढेर बनाया गया था। मृतकों के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए देव पीछे हट गए और कुछ क्षणों के लिए ढेर को प्रणाम किया, इससे पहले कि उनका ध्यान बिस्तर पर पड़ी छोटी सी चांदी की गेंद पर गया। क्या ये किसी तरह का खजाना हो सकता है? उन्होंने सोचा। ये समझा सकता है कि महान ऋषि बादल ने अपने अंतिम क्षणों में भी इसे अपने शरीर के नीचे क्यों छिपा कर रखा था। थोड़ी देर झिझकने के बाद देव ऊपर गए और गेंद को अपने हाथ में लिया, ध्यान से उसका अध्ययन किया। हालांकि जिस क्षण उनकी सांस ने गेंद को छुआ, वह अचानक कंपन करने लगी। अंदर से चांदी की रोशनी का एक विस्फोट हुआ। देव ने चमकदार रोशनी के माध्यम से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हवा में कुछ शब्द मंडराते हुए पाए। जो मुझे शांति से आराम करने में मदद करेगा, उसे ईमानदारी और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। मेरे पूरे जीवन में मैंने सम्माननीय की सराहना की है और विपरीत को तुच्छ जाना है, इसलिए एक मानदेय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देव ने शब्दों को पढ़ा क्योंकि चांदी की रोशनी अंतरिक्ष को रोशन करती रही। ये चांदी की गेंद मेरे जीवन भर की उपलब्धियों का क्रिस्टलीकरण है। इसे पुरस्कार के रूप में लें और इसका अच्छे से उपयोग करें। इससे पहले कि देव शब्दों को पचा पाता, शब्द कुछ सेकंड तक हवा में रहने के बाद धीरे धीरे गायब हो गए। उसका क्या मतलब है? उसने जो हासिल किया है उसका क्रिस्टलीकरण, क्या इसका साधना से कोई संबंध है? देव के दिमाग में आतिशबाजी की तरह सवाल फूटने लगे। वह अभी भी उस जगह को निहार रहा था जहां वे शब्द चले जाने के बाद आराम कर रहे थे। अगले ही पल उसने जो शब्द देखे थे उनसे प्रबुद्ध होने के बजाय देव को प्रकाश की एक ताज़ा लहर ने झकझोर दिया। आश्चर्य में देव ने मुट्ठी के आकार की चांदी की गेंद को और अधिक हिंसक रूप से हिलते हुए देखा और अचानक एक हल्की लेकिन स्पष्ट ध्वनि के साथ फट गया। प्रकाश फीका नहीं पड़ा, लेकिन गेंद मोटे चांदी के धुएं के बादल में बदल गई जो देव की ओर बढ़ी, उसे घेर लिया और अंततः उसे ढंक लिया। अगली बात जो उसने महसूस की, एक परिष्कृत शक्ति उसके पूरे शरीर में तेजी से बह रही थी। वह महसूस कर सकता था कि यह एक उच्च गुणवत्ता वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति थी जिसने उसे घेर लिया था। पलक झपकते ही देव एक भी मांसपेशी हिलाने में असमर्थ हो गया। फिर जब देव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो चांदी का धुआं बहने लगा और उसके रोमछिद्रों और एक्यूपॉइंट्स के जरिए उसके शरीर में घुस गया। उसी समय देव ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। देव ने महसूस किया कि महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके भीतर तेजी से जमा हो रही थी, इससे पहले कि वह अचानक एक नदी की तरह उसके ऊर्जा मेरिडियन में प्रवेश कर जाए। देव ने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया, जबकि महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके अंदर बह रही थी, जैसे नदियां समुद्र में बह रही हों। जैसे ही महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उसे भरा, इसकी धाराएं उसके मेरिडियन में मिलीं और एक हो गईं। उन्होंने एक मजबूत ज्वारीय धारा बनाई और आगे बढ़ने के साथ ही उसके ऊर्जा मेरिडियन को खोलना और बड़ा करना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया के साथ उसके शरीर में चटकने की आवाज़ भी आ रही थी। देव शरीर के परिवर्तन की आवाज़ से अपरिचित नहीं था और वह जानता था कि अब उसने जो आवाज़ सुनी है वह संकेत दे रही है कि उसके ऊर्जा मेरिडियन का विस्तार हो रहा है। वे इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे कि उसे लगा कि अगर वे फैलते रहे तो फट जाएंगे, लेकिन वे वहां नहीं रुके। इसके बजाय विस्तार की गति उसके पूरे शरीर में बढ़ती रही। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसके अंगों का उसी समय फिर से निर्माण हो रहा था। जब उसने अधिपति शरीर शोधन सूत्र में महारत हासिल कर ली तो उसके अंगों को कठोर अवस्था में परिष्कृत किया गया, जिससे वह अन्य साधकों के हमलों को झेलने में सक्षम हो गया, बिना उसके अंगों को आसानी से क्षतिग्रस्त किए। अब महान ऋषि बादल से विरासत में मिली बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ उसकी नसों में बहने के कारण उसके शरीर की रक्षा करने वाली ढालें और भी मजबूत लग रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि उसके अंगों की बाहरी परत लोहे की तरह सख्त हो रही थी, और जब भी वह गहरी सांस लेता था तो उनमें क्लिक की आवाज़ भी आती थी। क्या? एक सेकंड रुको। देव को लगा कि उस पर एक तेज गति आ रही है। मैं अभी एक सफलता के करीब हूँ। उसे यह समझने में बस कुछ सेकंड लगे कि यह एक संकेत था कि वह अपने साधना स्तर में सफलता प्राप्त करने वाला था। देव बहुत खुश था और वह निश्चित रूप से इस अवसर को जाने नहीं देगा। आखिरकार एक साधक ने जितना अधिक साधना स्तर हासिल किया होगा, उसके लिए एक और सफलता प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। इसलिए जब से देव ने पृथ्वी क्षेत्र में सुधार किया था, उसने पाया कि उसकी साधना की गति नाटकीय रूप से धीमी हो गई थी। ये तब की तुलना में बहुत धीमी थी जब वह अभी भी ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र में था। बेशक वह आगे बढ़ने के लिए इस तरह के दुर्लभ अवसर को नहीं छोड़ेगा। बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था, इसलिए वह तुरंत अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। उसने अपने हाथों को अपने अमृत क्षेत्र के करीब अपने सामने रखा। हथेलियां एक दूसरे का सामना कर रही थीं लेकिन एक दूसरे को छू नहीं रही थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने मन को शांत किया और अपने ध्यान के लिए तैयार हो गया। नोवेल ड्रामा ऑग कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। धीरे धीरे और लगातार उसने अपनी चेतना को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया और सफलता प्राप्त करने के लिए चांदी की महत्वपूर्ण ऊर्जा का मार्गदर्शन किया।
जैसे जैसे वह अपने आसपास से चांदी के धुएं को अवशोषित करता रहा, बचा हुआ धुआं हल्का हो गया और पतला हो गया। ऐसा लग रहा था कि सारा धुआं उसके अंदर घुसने वाला था। लेकिन देव अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति उदासीन हो गया। उसने अपना पूरा ध्यान और ध्यान साधना प्रक्रिया पर केंद्रित कर दिया। अंदर महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह अंततः नियंत्रण में था और अव्यवस्थित अवस्था से व्यवस्थित अवस्था में चला गया। देव के निर्देशों का पालन करते हुए वे उसके शरीर के भीतर निर्दिष्ट पथों में बहने लगे। विशेष रूप से देव के आदेश के साथ मजबूत महत्वपूर्ण ऊर्जा एक भयंकर और निर्दयी सेना में बदल गई थी, जो उसके मेरिडियन के माध्यम से मार्च कर रही थी, जो एक और सफलता प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली सभी चीजों को हरा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वे विजयी होंगे। कसरत के आधे घंटे से भी कम समय में देव को अचानक अपने शरीर से दरारें महसूस हुईं और फिर उसने एक नीरस आवाज सुनी, क्योंकि महत्वपूर्ण ऊर्जा बल्कि एक लहर उसके अंदर से निकल रही थी। प्राणशक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि देव का शरीर और हवा दोनों ही उसके बल से हिल गए। यहाँ तक कि वायलेट, जो कुछ फीट दूर से ध्यान से देख रही थी, भी शॉक वेव से पीछे हट गई। ये बहुत अचानक हुआ, लेकिन देव को यकीन था कि वह भी अभी पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में परिष्कृत हुआ है। वायलेट देव की इतनी कम समय में इतनी बड़ी प्रगति देखकर दंग रह गई। वह एक राक्षस लोमड़ी हो सकती है, लेकिन वह देव की प्राणशक्ति से बता सकती थी कि वह पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में था। ये कितनी आश्चर्यजनक गति थी। आमतौर पर एक साधारण साधक को पृथ्वी क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण तक अपने शोधन स्तर को बढ़ावा देने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, और कम प्रतिभाशाली लोगों के लिए वहां तक पहुंचने के लिए 5 या 6 साल की कड़ी मेहनत भी लग सकती है। लेकिन इस आदमी ने आधे घंटे से भी कम समय में एक बड़ी छलांग लगाई। निश्चित रूप से वायलेट को एहसास हुआ कि उसने महान ऋषि बादल द्वारा छोड़ी गई रहस्यमयी चांदी की गेंद की बदौलत इतनी बड़ी सफलता हासिल की। वैसे भी देव खुश था। जब उसने अपनी स्थिति की जांच की तो वह एक संतुष्ट मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लेकिन वह यही नहीं रुकने वाला था। उसने जो महसूस किया उससे पता चला कि चांदी की गेंद से शक्तिशाली महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह अभी भी उसके शरीर में बह रहा था, और जब वह अपनी सांसें संभाल रहा था तो इससे उसे उस क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिली थी जहां वह अभी पहुंचा था। देव को पता था कि उसकी मेरिडियन में महत्वपूर्ण ऊर्जा कितनी अच्छी तरह से परिष्कृत की गई थी। उसने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल किया था। हालांकि उसने अभी अभी सफलता प्राप्त की थी, लेकिन वह अपने अंदर की महत्वपूर्ण ऊर्जा को आसानी से नियंत्रित कर सकता था, जैसे कि वह वर्षों से पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण में था। ऐसा लग रहा था कि उसकी उच्च साधना गति एक ठोस आधार की कीमत पर नहीं आई थी, और जब वह उत्साह और खुशी से अभिभूत था तो साधना वहां नहीं रुकी, और उसने खुद को एक हाथ के मोड़ पर पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के शिखर पर पाया। देव के पास शब्द नहीं थे। वास्तव में उसने कभी नहीं सोचा था कि पृथ्वी क्षेत्र के मध्यम चरण के उच्चतम स्तर तक पहुंचना इतना आसान हो सकता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर भी उसके अंदर की महत्वपूर्ण ऊर्जा सच बोल रही थी, और उसका शरीर आसानी से इस उच्च साधना आधार के अनुकूल हो गया था, यहाँ तक कि उसके दिमाग से भी बेहतर। हालांकि इसके बाद जो हुआ वह और भी पागलपन भरा था। अपने आश्चर्य के लिए देव ने फिर से महसूस किया कि एक और सफलता होने वाली थी। ये कैसे हो सकता है? देव अब आधे आश्चर्यचकित और आधे सुखद आश्चर्य में थे। अगर यह सच था तो वह ऐसे ही पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण तक पहुंचने वाला था। ये निस्संदेह एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन देव ने तुरंत अपने उत्साह को नियंत्रित करने की कोशिश की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि मजबूत भावनाएं साधना के रास्ते में आ सकती हैं। यदि कोई साधक अपने शोधन के दौरान बहुत भावुक था, तो जब वह सफलता प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो बुरी चीजें हो सकती हैं। सबसे खराब स्थिति ये थी कि किसी का साधना आधार खतरनाक रूप से अस्थिर हो सकता था, और वह ऊर्जा विचलन के साथ समाप्त हो सकता था, ठीक वैसे ही जैसे महान ऋषि बादल के साथ हुआ था। इसलिए देव के लिए इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान खुद को संभालना और अपने दिमाग को साफ करना महत्वपूर्ण था। वह अब तक ये जानने के लिए पर्याप्त अनुभवी था। सभी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए देव ने अपनी सांस को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से कुछ समय लिया। एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाले साधक होने के नाते वह तुरंत अपने दिमाग में विचलित करने वाले विचारों को शांत करने और कम करने में सक्षम था। एक पल में उसने सभी सांसारिक विकर्षणों और अपने सभी आंतरिक राक्षसों को दूर भगा दिया था। वह इतना समर्पित हो गया कि वह बाहरी दुनिया और यहाँ तक कि खुद के बारे में भी सब कुछ भूल गया। उसका एकमात्र ध्यान चांदी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करने और सफलता प्राप्त करने में उसकी मदद करने पर केंद्रित था। दूसरी ओर वायलेट उस पल असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उस देव को देखकर ध्यान में बैठे एक साधु की तरह लगातार अभ्यास कर रही थी। उसने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की जो उसे परेशान कर सके, चाहे वह कितनी भी चिंतित क्यों न हो, क्योंकि वह जानती थी कि इस तरह का अवसर मिलना मुश्किल है, इसलिए देव निश्चित रूप से इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसके पास चिंतित होने का हर कारण था।
रहस्यमय क्षेत्र में वे 5 शक्तिशाली साधक उनके पीछे पड़े थे और किसी भी क्षण गुफा में घुस सकते थे। वैसे भी वे दोनों अभी भी एक अनिश्चित स्थिति में थे। अध्याय 246 पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में भाग 1। देव कमरे में बैठा था और उसका दिमाग उस समय पूरी तरह से खाली था। ये लगभग ऐसा था जैसे वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कोई अन्य निर्जीव वस्तु हो। चांदी की महत्वपूर्ण ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया था और उसके अंदर एक बड़ी नदी की तरह शक्तिशाली रूप से महत्वपूर्ण ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा बह रही थी। चांदी की महत्वपूर्ण ऊर्जा का प्रवाह महान ऋषि बादल की ऊर्जा से संघनित था। चूंकि महान ऋषि पवित्र क्षेत्र में थे, इसलिए उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा स्पष्ट रूप से देव की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। जब भी देव के शरीर के अंदर चांदी की प्राणशक्ति सोने की प्राणशक्ति से मिलती, तो सोने की प्राणशक्ति अपने अमृत क्षेत्र में वापस चली जाती। हालांकि इसके पीछे हटने का मतलब यह नहीं था कि देव के स्वर्णिम सूर्यशास्त्र द्वारा उत्पादित हल्की सुनहरी प्राणशक्ति महान ऋषि बादल की चांदी की प्राणशक्ति से कम ग्रेड की थी। वास्तव में इन दोनों ऊर्जाओं में एक ही तीव्रता थी, लेकिन देव ने अभी अभी अपने शास्त्र का अभ्यास करना शुरू किया था, जबकि महान ऋषि बादल अत्यंत उन्नत थे। जिस तरह एक प्रतिभाशाली बच्चा किसी वयस्क को नहीं हरा सकता, उसी तरह देव की प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा महान ऋषि की उन्नत प्राणशक्ति से कम विकसित थी। हालांकि देव के शरीर ने बाहरी ऊर्जा को ऊतक की तरह अस्वीकार नहीं किया, जो विदेशी वस्तु को अस्वीकार करता है। इसके विपरीत इसने धीरे धीरे पूरी ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके आत्मसात किया और अपने शरीर की हर एक कोशिका को पोषित किया। समय के साथ यह बाहरी ऊर्जा उसके शरीर का हिस्सा बन गई। महान ऋषि बादल ने अपनी ऊर्जा पर महारत हासिल कर ली थी और इसे विशेष रूप से अगली पीढ़ी के एक युवा के लिए तैयार किया था। इसका मतलब यह था कि ऊर्जा किसी भी ऐसे व्यक्ति का हिस्सा बन जाती जो इसे पाने के लिए भाग्यशाली होता और उसका शरीर इसे अस्वीकार नहीं करता। इसलिए बहुत समय नहीं बीता था जब देव को एहसास हुआ कि उसके मेरिडियन के अंदर बहने वाली चांदी की ऊर्जा उसकी अपनी स्वर्ण ऊर्जा के साथ मिल रही थी। उसका शरीर इसे अस्वीकार नहीं कर रहा था और यह उसका एक हिस्सा बन रहा था। वास्तव में अब उन्हें अलग अलग पहचानना मुश्किल होता अगर वे अलग अलग रंगों के न होते। चांदी और सोने की लड़ियां एक साथ उसके अंदर चमकती थीं और उसे पूरी तरह से पोषित करती थीं। इस संयोजन से जो चमक निकल रही थी वह उसके शरीर के अंदर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसकी त्वचा पर उभर कर आए और वह चमकने लगा। वायलेट ने अपने बड़े आश्चर्य से देखा कि देव के शरीर के चारों ओर की चांदी की रोशनी धीरे धीरे अवशोषित हो रही थी और फीकी पड़ रही थी। अचानक यह एक सेकंड में गायब हो गई और अगले ही पल दो ऊर्जाओं का एक संयोजन देव के शरीर से बाहर आया और उसकी आभा मजबूत हो गई। प्रकाश अब बारी बारी से चांदी और सोने में चमक रहा था। मानो इन परिवर्तनों से बेखबर देव एक देवता की तरह स्थिर बैठा था। उसका पूरा शरीर दोहरे रंग की रोशनी में नहाया हुआ था और यह उज्ज्वल और चकाचौंध से चमक रहा था। अब एक गहरी धुन धीमी सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई प्राचीन देवता आकाश में मंत्रोच्चार कर रहा हो। देव ऐसा लग रहा था कि अभी भगवान बन गए हैं, ऊर्जा की चांदी और सुनहरी किस्में छोड़ रहे हैं जो पूरे कमरे में इस तरह फैल रही हैं जैसे कि यह एक परिलोक हो। अपने गुरु से कुछ ही दूरी पर खड़ी वायलेट दंग रह गई। मेरे गुरु अभी किस साधना पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं? उनके आसपास जो कुछ हो रहा है वह एक आभासी चमत्कार है। ये कैसे संभव है? क्या यह महान ऋषि की वजह से है? वह सोच रही थी। अंत में शांत और स्थिर वातावरण अचानक बदल गया। धमाका! देव के शरीर से एक शक्तिशाली और धीमी आवाज निकली। अचानक वायलेट को लगा कि उसके गुरु के शरीर से कोई अदृश्य शक्ति फैल रही है। यह इतनी शक्तिशाली थी कि वह भी इसे सहन नहीं कर सकी। चकित होकर वायलेट ने अपने शारीरिक आंदोलन कौशल शुरू किए और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। भले ही उसने जल्दी से प्रतिक्रिया की थी, वह अभी भी उस अदृश्य शक्ति की फटने वाली लहर से प्रभावित थी और उसकी छाती में दर्द हो रहा था। मेरे गुरु ने पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में प्रवेश किया है। वायलेट को खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन देव ने वास्तव में प्रवेश किया था। इसके अलावा देव के शरीर से निकलने वाली तरंगों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में अन्य साधकों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार उसने महान ऋषि बादल द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई संपूर्ण महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। न केवल यह मात्रा में महान था, बल्कि यह एक साधारण साधक की महत्वपूर्ण ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक उच्च गुणवत्ता वाला भी था। कमरे के अंदर देव ने अपनी साधना समाप्त की और खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक अपने शरीर की जांच करने के बाद वह देव ने खुद से कहा, महान ऋषि बादल की चांदी की महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने पर मैं वास्तव में बिना किसी मध्यवर्ती अंतराल के लगातार 2 स्तरों को पार कर गया। अब मैं पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण पर हूँ। उसने अपनी मुट्ठी को हल्के से भींचा और अपनी ताकत को महसूस किया, जो अब तक की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी। देव परिणाम से बेहद संतुष्ट था। उस पल देव वास्तव में महान ऋषि बादल का आभारी था। थोड़ी देर के बाद देव ने महान ऋषि बादल की कब्र को प्रणाम किया और अपना आभार व्यक्त किया। महान नोवेल ड्रामा, ऑग कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। ऋषि
मैं आपकी विरासत प्राप्त करने और आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए बहुत भाग्यशाली हूँ। हालांकि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कभी भी भाग्यशाली नहीं था और मुझे आपसे सीखने का कभी मौका नहीं मिला, फिर भी मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। अपनी बात खत्म करते हुए उसने फिर से प्रणाम किया। उसके बाद वह कमरे से बाहर चला गया। बधाई हो गुरु, पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण को तोड़ने के लिए बहुत बहुत बधाई, वायलट ने उत्साह से देव से कहा। वायलट को भी लगा कि इस बार उसके स्वामी में बहुत सुधार हुआ है। आखिरकार वह देव की दासी थी और देव की साधना का आधार जितना ऊंचा होगा उसे उतने ही अधिक लाभ मिलेंगे। अब देव की साधना का आधार वायलट से कई स्तर ऊंचा था। वह हर जगह पूरी तरह से उसका अनुसरण करने को तैयार थी। मार्शल आर्टिस्ट की इस दुनिया में केवल ताकत ही सब कुछ तय करती है। अधिक शक्तियों वाले साधकों को सम्मान मिलता था। कमजोर लोगों को सुरक्षित जीवन जीने के लिए इन मजबूत लोगों की छाया और सुरक्षा में रहना पड़ता था। वायलट निश्चित रूप से इस बात को समझती थी। हाँ, धन्यवाद। चलो, हम यहाँ बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। रहस्यमय क्षेत्र के उन योद्धाओं और 2 जानवरों के बीच लड़ाई अब खत्म हो गई होगी। हम यहाँ और नहीं रह सकते, देव ने वायलट से कहा। वे दोनों बाहर चले गए और वहां आने के दौरान जिस रास्ते से आए थे उसका पता लगाया और बहुत जल्द उस स्थान पर पहुंच गए जहां 3 सड़कें मिलती थीं। अध्याय 247 पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में प्रवेश भाग 2। देव और वायलट ने पहले ही बाईं और बीच वाली सड़क की जांच कर ली थी। दायां वाला उनके लिए नया था। अब वहां जाने का समय आ गया था। देव इसे आजमाने के लिए उत्सुक था। संभावना थी कि उस रास्ते के पीछे और भी खजाने छिपे हों। वायलट, तुम दाईं ओर की इस सड़क के बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम वहां जाकर देखना चाहती हो? देव ने पूछा। यह आप पर निर्भर है गुरु, वायलट ने ईमानदारी से उत्तर दिया। लेकिन वह पहले ही अपने गुरु के मन में उत्सुकता को भांप चुकी थी। हालांकि देव ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं। उनकी तीक्ष्ण आध्यात्मिक समझ ने उन्हें चेतावनी दी कि कई आकृतियां उनके पीछे चल रही हैं और जल्द ही उन्हें पकड़ लेंगी। बहुत देर हो चुकी है। चिकित्सा संप्रदाय के लोग आ चुके हैं। वायलट, जल्दी करो, खुद को भ्रम के मनके में छिपा लो। देव ने जल्दी से वायलट को आदेश दिया क्योंकि उसने जल्दी से अपने अंतरिक्ष वलय से भ्रम का मनका निकाला। यह उसके नाम वायलट के समान रंग का था। देव ने जो आदेश दिया था उसे सुनकर वायलट ने खुद को प्रकाश के हरे धुएं में बदल दिया और भ्रम के मनके में बह गई। देव ने इसे वापस रख दिया और जादुई आभा परिवर्तन कौशल शुरू किया जो उसने वायलट से सीखा था। यह उसे अपनी खुद की विशेषताओं को पूरी तरह से ढकने की अनुमति देगा ताकि अन्य लोग उसकी साधना के आधार को न देख सकें। वायलट के अनुसार यदि वह जादुई आभा परिवर्तन कौशल का पर्याप्त उच्च स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम था तो इसका उपयोग उसकी उपस्थिति, गंध, स्वभाव और यहाँ तक कि उसकी शारीरिक ऊंचाई को बदलने के लिए किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में, यह उसे खुद को पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदलने की अनुमति देता। यहाँ तक कि जो लोग उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे वे भी नहीं बता सकते थे कि वह कौन था। लेकिन देव अभी एक नौसिखिया था और उसने इस कौशल का कभी ज्यादा अभ्यास नहीं किया था। इसके अलावा वह वास्तव में केवल अपने साधना आधार को छिपाना चाहता था और वह ऐसे कौशल का अभ्यास करने में भी दिलचस्पी नहीं रखता था जिसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता हो। ओह रुको, वॉकर, क्या ये तुम हो? मुझे लगा कि तुम अभी मर गए हो। ये स्टीवर्ट मेन की आवाज़ थी। उसने आश्चर्य से पूछा क्योंकि मेडिसिन सेक्ट के 20 शिष्य देव के सामने चले गए। इस बार इस कंपनी का नेतृत्व करने वाली तिकड़ी में चीफ एल्डर स्टीवर्ट मेंग और मास्टर युआन शामिल थे। चीफ एल्डर अपनी उपस्थिति से ही थके हुए लग रहे थे, जो कि उनके सामान्य रूप से एक गरिमामय और शक्तिशाली व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। उसका पूरा शरीर, जिसमें सिर और बाल भी शामिल थे, जलकर कोयले की तरह काले हो गए थे। वह भी पूरी तरह से दुखी दिख रहा था। स्टीवर्ट मेंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जो न केवल पीला दिख रहा था बल्कि उसने अपना बायां हाथ भी खो दिया था। एल्डर गुवान, जो मूल रूप से अग्रणी तिकड़ी में से एक था, गायब था। उनके पीछे मेडिसिन संप्रदाय के 20 से अधिक शिष्य थे। उन सभी ने काले गाउन पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि रहस्यमय क्षेत्र के 5 साधकों के बीच लड़ाई खत्म हो गई थी और मेडिसिन संप्रदाय जीत गया था, हालांकि काफी नुकसान के साथ। क्या ये संभव है कि एल्डर गुवान मर गया हो? वह दूसरों के साथ यहाँ आया है, देव ने सोचा। और 2 शैतानी जानवरों के बारे में क्या वे जीवित हैं या उन्हें मेडिसिन संप्रदाय के रहस्यमय क्षेत्र के साधकों ने मार दिया है? देव ने अनुमान लगाने की कोशिश की। वॉकर, तुम अभी भी जीवित हो। यार, तुम पर 2 शैतानी जानवरों ने एक साथ हमला किया था। यह एक चमत्कार है। स्टीवर्ट मेंग भाग्य की प्रशंसा करता रहा। मुख्य एल्डर स्टीवर्ट मेंग, व्यू विशेषज्ञ युआन और मेडिसिन संप्रदाय के अन्य शिष्य भी देव को घूर रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। तो शिष्य देव वॉकर होने का नाटक कर रहा था। ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर वह उन सभी शिष्यों में सबसे निचले स्तर पर था जिन्हें क्लाउड गुफा में भेजा गया था।
ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र और रहस्यमय क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि रहस्यमय क्षेत्र में एक साधक सिर्फ एक उंगली से 10 से ज़्यादा ऊर्जा संग्रह क्षेत्र साधकों को मार सकता है। शिष्यों के लिए यह वाकई अजीब और संदिग्ध था कि ऊर्जा संग्रह क्षेत्र के 5वें स्तर पर वॉकर रहस्यमय क्षेत्र में एक साथ 2 साधकों द्वारा हमला किए जाने के बाद भी बच गया था। सभी शिष्यों ने मन ही मन आह भरी कि वॉकर वाकई भाग्यशाली है कि वह अभी भी जिंदा है। आपकी कृपा, मैंने गुफा में और अंदर जाकर देखने की योजना बनाई थी। मुझे यकीन था कि आप दोनों 2 शैतानी जानवरों को रोकने के लिए काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन मुझे उनके द्वारा खोज लिया गया और उन्होंने मुझ पर एक साथ हमला कर दिया। उस समय मैं बस भाग गया और कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बस 2 शैतानी जानवरों के हमले को आंख मूंद कर चकमा दिया और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं बचकर निकलने में बेहद भाग्यशाली था। लेकिन मैं भी बेहोश हो गया और आपके कृपा के आने से ठीक पहले जाग गया। मुझे यकीन है कि आपने 2 जानवरों को मार दिया है ना? देव ने बहुत सम्मान के साथ उत्तर दिया। ओह, मैं समझ गया। तुम वाकई एक भाग्यशाली कुत्ते हो जो 2 शैतानी जानवरों के हमले से बच गए। कोई और कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। नोवेल ड्रामा और कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट सामग्री। स्टीवर्ट मेंग ने जवाब दिया और आह भरी। क्या तुम वॉकर हो? चीफ एल्डर ने अचानक देव से पूछा, जबकि वह बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उसे लगा कि उसे कुछ समझ में आ गया है। देव तुरंत घबरा गया। चीफ एल्डर मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? क्या मेरे ऑरा चेंजिंग स्किल के साथ भी उसे मेरी पहचान का पता लगाना संभव है? देव ने खुद से पूछा। हाँ, आपका अनुग्रह, मैं वॉकर हूँ। देव शांत रहने की कोशिश की। तुम खुद को छिपाने में माहिर लगते हो। बैंगनी ज्वलंत शेर राजा और 3 आंखों वाले लाल बैल के हमले ने तुम्हारे शरीर को नहीं मारा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से साफ देखा कि उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्ति का असर तुम्हें घायल करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली और व्यापक था। लेकिन उसके बाद भी तुम बस बेहोश हो गए, भले ही तुम सिर्फ ऊर्जा संग्रह क्षेत्र में हो। तुम दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। वॉकर, मुझे पूरा यकीन है कि तुम कम से कम पृथ्वी क्षेत्र में तो हो। तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है? तुम अपने असली साधना आधार को मेडिसिन सेक्ट से क्यों छिपा रहे हो? मुख्य बुजुर्ग की निगाहें बेहद तेज थीं। वह देव को ऐसे घूर रहा था मानो वह उसे एक कठिन सबक सिखाने के लिए तैयार हो अगर वह उसे उचित और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। अध्याय 248 क्लाउड गुफा से भागना भाग 1। जब स्टीवर्ट मेंग ने देव से मुख्य बुजुर्ग का सवाल सुना तो वह चौंक गया। उसने गुस्से से देव की आंखों में देखा। यह एक उग्र रूप था, जैसे कि वह देव को मारना चाहता था। जब वह देव द्वारा मूर्ख बनाया गया, जिसने संप्रदाय में एक शिष्य की तरह दिखने के लिए एक भ्रम का इस्तेमाल किया, तो उसने विश्वासघात महसूस किया। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, मुख्य एल्डर। पूरे सम्मान के साथ, मैं वॉकर को बचपन से जानता हूं और हमने एक साथ चिकित्सा संप्रदाय में प्रवेश किया। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। उसका साधना आधार ऊर्जा एकत्रीकरण क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। ये पृथ्वी क्षेत्र में नहीं हो सकता। एक काले वस्त्र में एक मांसल शिष्य आगे बढ़ा और कहा, पाठ संपत्ति सर्वाधिकार कॉपीराइट नॉवल दी ग्रामा ऑग। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपने निर्णय में गलत था? शिष्य ने अपना सिर नीचे कर लिया क्योंकि वह मुख्य एल्डर की डरावनी नज़र को देखने से डर गया था। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर आपको लगता है कि मेरा मतलब ऐसा था, मुख्य एल्डर। मुझे लगा कि वॉकर अजीब लग रहा है। चूंकि मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि मैं पहले से ही उसके बारे में सब कुछ जानता हूं। बंद आंखों से भी मैं निश्चित रूप से पहचान सकता हूं कि वह मेरे सामने खड़ा है या नहीं। और मुझे पता है कि आज तक जो वॉकर हमारे पास है, वह वही व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानता था। वह अलग लगता है। वह सिर से लेकर पैर तक एक अलग व्यक्ति है। जिस तरह से वह बोलता है, जिस तरह से वह चलता है, जिस तरह से वह अपना मुंह खोलता है, वह कभी भी वैसा व्यक्ति नहीं रहा जिसे मैं इतने लंबे समय से जानता हूं। मैं असमंजस में था। मुझे नहीं पता कि वह ऐसा क्यों निकला। देव ने हल्के से मुस्कुराया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वॉकर को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। वायलट द्वारा इस्तेमाल किया गया भ्रम केवल व्यक्ति की उपस्थिति की नकल कर सकता था और इससे अधिक कुछ नहीं। वह कर सकता था कभी भी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार और तौर तरीकों की नकल न करें। यही कारण है कि वॉकर को अच्छी तरह से जानने वाले लोगों के लिए अंतर को नोटिस करना आसान होगा। देव को एहसास हुआ कि उसे जादुई आभा परिवर्तन कौशल का गहन अर्थ में अध्ययन करना चाहिए। अपने वर्तमान स्तर के साथ, कुछ लोग अभी भी भ्रम और मूल शरीर के बीच अंतर को नोटिस कर सकते हैं। मुख्य एल्डर और स्टीवर्ट मेंग सभी उच्च स्तर की साधना आधार वाले गुरु थे और उनके पास दुनिया के बारे में व्यापक ज्ञान था। उनके लिए यह पता लगाना आसान था कि उनके सामने वॉकर नकली था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा करेंगे। आप हमारे संप्रदाय के शिष्यों में से एक होने का दिखावा करते हैं ताकि हम क्लाउड गुफा में हमारे पीछे आ सकें और मुश्किल पानी में मछली पकड़ सकें। क्या मैं सही हूँ? मुख्य एल्डर ने धीमी गुस्से वाली आवाज़ में कहा।
उसकी आंखें देव की ओर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह उसके अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। तुमने वॉक की हत्या कर दी। तुम्हें उसकी शारीरिक बनावट की नकल करने के लिए उसे मारना जरूरी था। तुमने हमारे एक शिष्य की हत्या कर दी। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम सिर्फ एक अर्थ रियलम साधक हो। तुम इतना घमंडी कैसे हो? तुम्हें अपना सबक सीखना चाहिए, नौजवान। मुख्य एल्डर और स्टीवर्ड मेंग जानते थे कि देव की साधना का आधार महत्वपूर्ण ऊर्जा अर्थ रियलम में था। उन्होंने इसे तब देखा जब देव दो शैतानी जानवरों के संयुक्त हमले से बच निकला। देव ने गहरी सांस ली। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पकड़ा जाएगा, क्योंकि वह अपनी हर हरकत में बहुत सावधान था। देव जानता था कि उसे अब कोई फैसला लेना होगा। मुख्य एल्डर और स्टीवर्ड मेंग एक भयंकर लड़ाई से गुजरे थे और ऐसा लग रहा था कि वे बहुत घायल हो गए हैं। देव जानता था कि चाहे दोनों नेता कितने भी घायल क्यों न हो, वे अभी भी रहस्यमयी रियलम के स्वामी थे। उसे यकीन नहीं था कि वह अपने दम पर दो स्वामी को संभाल सकता है। देव ने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसके जीतने के बारे में उसे यकीन न हो। उनका मानना था कि जीवन में सफल होने के लिए किसी को अपनी लड़ाई चुननी चाहिए। लेकिन देव ने इस लड़ाई को न करने और बस भाग जाने का फैसला किया। जिस क्षण उसने अपना मन बनाया, लाल रोशनी की एक चमक दिखाई दी। ये बैंगनी शाही तलवार थी जो उसके हाथ में आ गई। जब ब्रह्मपूर्ण तलवारबाजी खेल में आए तो 30 से अधिक चमकदार तलवार रोशनी आसमान में उड़ी और मेडिसिन संप्रदाय के सभी लोगों पर ऐसे गिरी जैसे ओलावृष्टि हो रही हो। देव पहले से ही लेवल 2 तलवार के इरादे में माहिर था। यही कारण था कि तलवार की परछाई और तलवार की आभा ने पीछा किया और कांटेदार सड़क के ऊपर आकाश को भर दिया। हजारों अदृश्य लेकिन शक्तिशाली तलवार के इरादे अंधेरे आसमान में तैर गए। हर कोई स्तब्ध था और उसे हिलने का मौका नहीं मिला। ये सबसे बड़ा कार्य था जो देव ने तलवारबाजी में पहले ही कर दिया था। आकाश में लंबी, तीखी तलवार की आभा का बोलबाला था। यह आकाशगंगा में चमकते सितारों के एक पूल की तरह था। 20 से अधिक चिकित्सा संप्रदाय के शिष्यों ने अचानक महसूस किया कि उन पर बड़ी संख्या में अदृश्य लेकिन शक्तिशाली तलवार की आभा ने हमला किया था। उनके पास भागने और खुद को बचाने का मौका नहीं था। वे चौंक गए। जैसे ही धातु ने उनके मांस को काटा, पूरा स्थान पीड़ा से भर गया। हर जगह दुखद चीखें सुनाई दे रही थीं। लगभग 80% चिकित्सा संप्रदाय के शिष्य तलवार की आभा से बुरी तरह घायल हो गए थे। उनमें से एक को तलवार की रोशनी से मारा गया और उसका दाहिना हाथ कट गया। आप जो कुछ भी देख सकते थे वह लाल था। सब कुछ खून से नहाया हुआ था। मुख्य बुजुर्ग ने दयनीय दृश्य देखा। इसने हवा में तलवार की रोशनी, तलवार की आभा और तलवार के इरादों को तुरंत दबा दिया। पलक झपकते ही सब कुछ गायब हो गया। दूसरी ओर, ये कृत्य देव के लिए घटनास्थल से भागने का एक तरीका था। जैसे ही उसने हमला किया, उसने अपने पैरों से जमीन को धक्का दिया और पवन आदेश कौशल को सक्षम किया। वह एक कदम में 20 मीटर दौड़ने में सक्षम था। एक फ्लैश के साथ वह पहले से ही घटनास्थल से 40 मीटर दूर था, इससे पहले कि मुख्य बुजुर्ग को पता चले। हाँ, मुझे खेद है, लेकिन मैंने अपनी लड़ाई चुनना सीख लिया है। मैं वहां रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, देव ने अपने कदम जारी रखते हुए कहा। वह पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में था। मुख्य बुजुर्ग और स्टीवर्ड मेंग वहां ऐसे खड़े थे जैसे वे पुराने पेड़ हों। उनके मुंह खुले हुए थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव इतना निर्णायक होगा। देव ने इतनी तेजी से काम किया कि उन्हें प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। भागने के लिए उसने हमले के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपनी शक्ति का भी खुलासा किया क्योंकि वे पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में थे। मुख्य बुजुर्ग और स्टीवर्ड मेंग ने सोचा कि देव असाधारण था। तुरंत मुख्य बुजुर्ग और स्टीवर्ड मेंग ने खेती के आधार में देव के वास्तविक स्तर को देखा। जैसे ही उन्होंने देखा कि देव भाग गया, मुख्य बुजुर्ग और स्टीवर्ड मेंग ने देव का पीछा किया। वे गुफा के बाहर जाने वाली दिशा में चले गए। वे जितनी तेजी से यात्रा कर सकते थे कर रहे थे कि वे दो भूतों की छाया की तरह थे जो बस बह गए। स्टीवर्ड मेंग, वह आदमी बहुत देर तक गुफा में रहा। वह कुछ खजाने लेकर गया होगा। उसे भागने मत देना, चीफ एल्डर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। चीफ एल्डर और स्टीवर्ड मेंग दोनों ने अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा और ताकत तब खर्च कर दी जब वे पर्पल फ्लेमिंग लायन किंग और 3 आंखों वाले लाल बैल के लिए लड़े। उन्होंने पहले ही 2 शैतानी जानवरों को मार डाला और बदले में बहुत सारी ऊर्जा खो दी। जब चीफ एल्डर और स्टीवर्ड मेंग घायल होकर चले गए तो मेडिसिन सेक्ट के एल्डर गुवान को 3 आंखों वाले लाल बैल ने मार डाला। पर्पल फ्लेमिंग लायन किंग पर अपने अंतिम पूर्ण हमले में चीफ एल्डर की महत्वपूर्ण ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो गई। औषधीय गोलियों की मदद से उसने अपनी कुछ ऊर्जा वापस पा ली और पर्पल फ्लेमिंग लायन किंग को मारने में सक्षम हो गया। अध्याय 249 क्लाउड गुफा से भागना भाग 2। देव को भागने का मौका तब मिला जब उसने देखा कि चीफ एल्डर और स्टीवर्ड मेंग घायल हो गए हैं। यदि दोनों निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में होते और उनकी महत्वपूर्ण ऊर्जा चरम पर होती तो देव के लिए बचना बहुत मुश्किल होता। मुख्य बुजुर्ग और स्टीवर्ड मेंग 2 रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी थे। स्टीवर्ड मेंग ने अपने होंठ काट लिए।
फिर उन्होंने 20 से अधिक चिकित्सा संप्रदाय के शिष्यों में से कई पृथ्वी क्षेत्र के साधकों को चुना और देव का पीछा किया। चुने जाने के तुरंत बाद उन्होंने शिकार शुरू कर दिया। दूसरी ओर मुख्य बुजुर्ग ने बाकी शिष्यों का नेतृत्व किया और गुफा में गहराई तक चले गए। देव उस स्थान से 200 मीटर से अधिक दूर था। अचानक उसकी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे बताया कि चिकित्सा संप्रदाय के लोग उसके पीछे आ रहे थे। उसने महसूस किया कि स्टीवर्ट मेंग ने टीम का नेतृत्व किया है। देव ने खतरे से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके अलावा स्टीवर्ट मेंग ने अपनी शारीरिक गति कौशल को सक्षम किया और देव का पीछा करने की कोशिश की। चूंकि मेंग मेडिसिन सेक्ट का प्रबंधक था, इसलिए वह हमेशा घावों को भरने और आपातकालीन स्थिति में महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत सारी दवाइयां और गोलियां लेता था। ऐसा लग रहा था कि मेडिसिन सेक्ट के लोग उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। देव को पकड़ना उनकी संतुष्टि होगी, लेकिन देव उन्हें समझ गया। समूह वह था जिसने शैतानी जानवरों से बेतहाशा लड़ाई की, फिर भी देव को ही लाभ मिला। ये वह शक्तिशाली क्रिस्टल था जिसकी उन्हें तलाश थी। देव ने इसे क्लाउड गुफा में तब लिया जब वह अभी भी वॉका का भ्रम था। जल्दी से उसने पवन कमांडिंग कौशल को पूरी तरह से इस्तेमाल किया और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। वह एक खुली जगह में यात्रा करने वाली एक काली रोशनी की तरह तेज था। थोड़ी देर बाद वह सामने के हॉल में आया जो गुफा के प्रवेश द्वार के पास था। वह आश्चर्यचकित था जब उसने देखा कि महत्वपूर्ण ऊर्जा में उसकी साधना आधार की वृद्धि उसकी गति के सुधार को प्रभावित करेगी। उस समय वह सिर्फ एक कदम में 30 मीटर की दूरी पार कर सकता था। ये साबित हुआ कि सभी मार्शल कौशल किसी की साधना आधार के उन्नयन से बहुत प्रभावित होते हैं। पवन कमांडिंग कौशल एक शारीरिक गति कौशल था और यह कोई अपवाद नहीं था। देव बहुत तेज है, उसने किसी तरह के शीर्ष श्रेणी के शारीरिक गति कौशल में महारत हासिल की होगी। स्टीवर्ट मेंग घायल हो गया था, लेकिन एक रहस्यमय क्षेत्र के मास्टर के रूप में उसकी इंद्रियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने असाधारण शारीरिक गति कौशल का इस्तेमाल किया और देव का पीछा करने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर भागा। लेकिन वह तब अचंभित रह गया जब उसने महसूस किया कि देव का शारीरिक गति कौशल उसके पास मौजूद कौशल से बहुत बेहतर था। ये स्पष्ट था कि देव जो उसके ठीक सामने था उससे कहीं अधिक दूर और उससे कहीं अधिक तेज हो गया था। ये शर्म की बात थी कि एक रहस्यमय क्षेत्र का योद्धा एक पृथ्वी क्षेत्र के योद्धा को पकड़ने में विफल रहा। स्टीवर्ट मेंग का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए, अपनी गर्दन को कड़ा कर लिया और अपने शरीर की सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया। जैसे ही बढ़ती हुई महत्वपूर्ण ऊर्जा उसके पैरों के चारों ओर इकट्ठी हुई, वह एक तूफान की तरह घूम गया। जब वह गुजरा तो पत्थर और धूल हवा में उड़ गए। उसी समय देव पहले से ही प्रवेश द्वार के बाहर स्लैबस्टोन स्क्वायर पर था। स्लैबस्टोन स्क्वायर के चारों ओर घना कोहरा देखकर देव की भौहें तन गईं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह स्थान अभी भी कोहरे में बंद था। देव जानता था कि स्लैबस्टोन स्क्वायर एक ऐसा मंच था जो चट्टान के ऊपर लटका हुआ था और चट्टान ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां से वह बाहर निकलने का रास्ता खोज सकता था। जहां तक उसे पता था, रहस्यमय क्षेत्र के योद्धा ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो उड़ने की क्षमता रखते थे। भले ही देव पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण में था, फिर भी खुद को चट्टान पर ले जाना उसकी क्षमता से परे था। इसके अलावा स्टीवर्ट मेंग और उसके आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। भले ही स्टीवर्ट मेंग को चोट लगी हो, फिर भी वह एक रहस्यमय क्षेत्र का मास्टर और एक शक्तिशाली व्यक्ति था। साथ ही उसके पीछे कई पृथ्वी क्षेत्र के मास्टर थे। देव जितना हो सके उनसे लड़ाई से बचना चाहता था। देव वह जानता था कि शक्तिशाली क्रिस्टल प्राप्त करने में उसकी सफलता में औषधि संप्रदाय का बहुत योगदान था। जब उसे यह याद आया तो वह मुस्कुराया। देव अकेले ही आकर स्लैबस्टोन स्क्वायर पर सरनी को नहीं तोड़ पाएगा और 2 स्तर 6 शैतानी जानवरों को नहीं हरा पाएगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। कुछ ऐसा लगा जिसने उसका ध्यान खींचा। एक काली रोशनी की तरह वह स्लैबस्टोन स्क्वायर के किनारे की ओर भागा। कुछ ही सेकंड में वह स्क्वायर के चारों ओर घने कोहरे में घुस गया। वह अंदर मुश्किल से कुछ देख पा रहा था, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से वह अपने आसपास की हर चीज को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, उसने विचित्र आकार की दांतेदार चट्टानें देखीं जो कोहरे से नम थीं। चिकनी ढलान पहाड़ की चट्टान लग रही थी। चट्टान को देखते ही देव ने अपने एक हथियार को बुलाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो ट्विन शैडो ब्लेड काली रोशनी और लाल रोशनी के रूप में बाहर निकल आए। दोनों ब्लेड आगे की ओर बढ़ गए। लाल खंजर और काला खंजर जल्द ही एक दूसरे के ऊपर चट्टान से टकराए। देव हवा में उछला और नीचे लाल खंजर पर पैर रखा। फिर वह ऊपर उठा और ऊपर काले खंजर पर खड़ा हो गया। उसने ट्विन शैडो ब्लेड का इस्तेमाल किया क्योंकि उसके पास उड़ने की क्षमता नहीं थी। हाँ, ये काम कर गया, देव ने उत्साहित स्वर में कहा। उसने अपनी गति बढ़ा दी और ऊपर चढ़ गया। उसी समय खंजर ऊपर की ओर बढ़ गए क्योंकि वे देव के दिमाग द्वारा नियंत्रित थे।
देव अपने कार्य से चकित था। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव होगा, देव ने खुद से कहा। लानत है, वह बदमाश कहाँ चला गया। इस समय स्टीवर्ट मेन पहले से ही स्लैबस्टोन स्क्वायर पर पहुंच गया था, लेकिन देव कहीं नहीं मिला। उसने देव का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने धीरे धीरे एक काली छाया को चट्टान की ओर तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस किया। स्टीवर्ट मेन की आध्यात्मिक शक्ति 200 मीटर के दायरे में पहुंच सकती थी। देव का पता लगाने में उसे बस कुछ सेकंड लगे। कई मिनटों के बाद कुछ मेडिसिन सेक्ट के शिष्य जो पृथ्वी क्षेत्र में थे, गुफा से बाहर निकल आए और स्लैबस्टोन स्क्वायर पर स्टीवर्ट मेन से जुड़ गए। स्टीवर्ट मेन, क्या हम आगे बढ़ें? शिष्यों में से एक ने पूछा। देव इतने लंबे समय तक क्लाउड गुफा में रहे, उन्हें निश्चित रूप से कुछ मिला है। हमने बस इतना प्रयास किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि वह बदमाश हमारी कड़ी मेहनत का फ़ायदा उठा सके। आप में से एक यहाँ की स्थिति के बारे में मुख्य बुजुर्ग को सूचित करने के लिए वापस आएगा और बाकी लोग उस आदमी का पीछा करने के लिए मेरे साथ जाएंगे। स्टीवर्ट मेंग ने उत्तर दिया। इस समय एक काली रोशनी की चमक के साथ देव पहले से ही चट्टान के ऊपर जमीन पर पहुंच गया था। कौन सोच सकता है कि नीचे एक गुफा छिपी हुई है? जब देव ने घने कोहरे को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। इससे पहले कि वह आश्चर्यचकित होता, उसने महसूस किया कि कुछ लोग नीचे से उसके पास आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेडिसिन सेक्ट के योद्धा आसानी से हार नहीं मानेंगे, उसने खुद से कहा। देव ने बिना समय बर्बाद किए उसने तुरंत अपने पवन कमांडिंग कौशल का इस्तेमाल किया और पूरी गति से पीस टाउन की ओर भागा। वह अपने दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अध्याय 250 पीछा और पलायन भाग। एक देव के जाने के कुछ सेकंड बाद उसके ठीक पीछे एक सफ़ेद आकृति चट्टान की ओर भागी। वह मेडिसिन सेक्ट का स्टीवर्ट मेंग था। उसने चट्टान पर हर जगह खोज की, लेकिन उसे केवल घना जंगल दिखाई दिया जिसमें हवा के झोंके बह रहे थे, जानवर जमीन पर दहाड़ रहे थे और पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। उस बिंदु से आगे देव का कोई पता नहीं चल सका। ये चट्टान पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित थी और कई पहाड़ी सड़कें एक क्रॉस पैटर्न में व्यवस्थित थीं, बाएं दाएं पहाड़ के ऊपर और नीचे। उसे नहीं पता था कि देव किस दिशा में गया था। जिस पहाड़ पर क्लाउड गुफा स्थित थी वह पहाड़ियों में छिपा हुआ था। विशाल हरी पर्वत श्रृंखला में पहाड़ बारी बारी से ऊपर और नीचे उठते थे। जंगल घने थे और वहां उगने वाली घास औसत से अधिक थी। यह क्षेत्र इतना जटिल था कि वहां किसी को ढूंढना लगभग असंभव था। इसके अलावा देव ने अपने पवन कमांडिंग कौशल का पूरा इस्तेमाल किया, जिसने भागने के लिए उसकी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। देव के शरीर से पीली सुनहरी महत्वपूर्ण ऊर्जा निकली और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई, जैसे उसके पैरों के नीचे एक छोटा बवंडर घूम रहा हो। जहां भी वह गुजरता उसके नीचे की घास टूट जाती और रेत और चट्टानें टूट जातीं। उसका हर कदम उसे लगभग 30 मीटर दूर तक उछाल देता। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे मुश्किल से देखा जा सकता था, जैसे बिजली की एक काली किरण आगे बढ़ रही हो। और उसका पीछा करने वाले लोगों से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने निशान को छिपाने के लिए जंगल के सबसे घने इलाकों में खतरनाक इलाकों में जटिल रास्ते चुने। इस प्रकार जब स्टीवर्ट मेन चट्टान पर खड़ा था तो वह देव के ठिकाने के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। थोड़ी देर बाद मेडिसिन सेक्ट के शिष्य अलग अलग चट्टान पर गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में लोहे के पंजे पकड़े हुए थे। प्रत्येक लोहे के पंजे को रस्सी से बांधा गया था। ये बिल्कुल वही उपकरण थे जिनका उपयोग उन्होंने चट्टान पर चढ़ते समय किया था। स्टीवर्ट, हमें किस तरफ जाना चाहिए? मेडिसिन सेक्ट के एक शिष्य, जो अपेक्षाकृत वृद्ध था, ने पूछा। हम पूरे क्षेत्र में बिखर जाएंगे। हालांकि वह व्यक्ति शारीरिक गति में काफ़ी लचीला है, फिर भी वह इस पर्वत श्रृंखला में फंस गया होगा। आप 4 समूहों में विभाजित हो जाएं और 4 अलग अलग दिशाओं में उसका पीछा करें। यदि आपको उसका कोई निशान मिलता है तो हमें तुरंत बताने के लिए सिग्नल फ्लेयर फायर करें। उसके पास एक अच्छा साधना आधार है, अपने आप पर आवेग में उसके साथ लड़ाई शुरू न करें। स्टीवर्ट मेन के निर्देशों का पालन करते हुए मेडिसिन सेक्ट के शिष्य 4 समूहों में विभाजित हो गए और 4 दिशाओं में पीछा करना जारी रखा। स्टीवर्ट मेन ने गुस्से से लाल चेहरे के साथ पहाड़ के नीचे घने जंगल को फिर से देखा। हंफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझसे बच निकलना इतना आसान है? अपनी बात खत्म करने के बाद गहरे भूरे रंग के ईगल पंखों की एक जोड़ी अचानक हवा में एक धमाके के साथ उसकी पीठ से उछली। ईगल पंखों की जोड़ी मजबूत और शक्तिशाली थी और सतह एक धातु की चमक के साथ चमक रही थी। जैसे ही ईगल पंख दिखाई दिए, स्टीवर्ट मेंग ने अपनी पीठ की ओर शुद्ध महत्वपूर्ण ऊर्जा बल का प्रवाह भेजा जो ईगल पंखों की जोड़ी में भर गया, जिससे वह अपने दांत पीसने लगा। 3 आंखों वाले लाल बैल के साथ लड़ाई के दौरान स्टीवर्ट मेंग ने बहुत सारी महत्वपूर्ण ऊर्जा बल का उपभोग किया था। इसके अलावा उन्हें 3 आंखों वाले लाल बैल ने कई बार मारा था और उनका शरीर पहले से ही बुरी तरह से घायल हो गया था। कुल महत्वपूर्ण ऊर्जा का केवल 60% जो उन्होंने विकसित किया था।
अपनी पीठ पर चील के पंख चलाने और उड़ान के दौरान उन्हें बनाए रखने से उसकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए इससे उसे काफ़ी दर्द हो सकता है। दरअसल स्टीवर्ट मेन को अपने घायल शरीर से अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा खर्च करना बंद कर देना चाहिए। हालांकि उनके लिए इस विशाल पर्वत श्रृंखला में देव को ढूंढना मुश्किल था, लेकिन उसके पास अपनी पूरी ताकत से खोज जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उस आदमी की महत्वपूर्ण ऊर्जा साधना का आधार पृथ्वी क्षेत्र के प्रीमियम चरण के बारे में था। रहस्यमय क्षेत्र साधक और पृथ्वी क्षेत्र साधक के बीच बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए भी अगर उसके शरीर में सिर्फ 60% प्राणशक्ति बची होती तो भी स्टीवर्ट मेन को भरोसा था कि वह धरती के दायरे के साधक को हरा सकता है। यही वजह है कि उसने अपने बाज के पंखों का इस्तेमाल करके देव को ढूंढने का फैसला किया, भले ही इसके क्या परिणाम हो। जब बाज के पंख आखिरकार प्राणशक्ति से भर गए तो वे अचानक जोर से फड़फड़ाने लगे। हवा का एक झोंका उसमें से निकला जिससे जोर पैदा हुआ, जिसने स्टीवर्ट मेन के शरीर को हवा में ऊपर धकेल दिया। उसने बाज के पंख फैलाए और आसमान में उड़ गया और फिर अचानक एक बड़े सफ़ेद पक्षी की तरह पहाड़ के नीचे गिर गया। स्टीवर्ट मेन एक रहस्यमय दायरे का साधक था जिसकी आध्यात्मिक भावना पहले ही जागृत हो चुकी थी। अगर वह अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त करता तो यह उसके चारों ओर लगभग 200 मीटर तक फैल सकती थी, और अब उसकी आध्यात्मिक भावना उसके नीचे की ज़मीन से जुड़ी हुई है। अगर वहाँ कुछ भी होता तो वह निश्चित रूप से तुरंत उसे महसूस कर लेता। घने जंगल में देव पेड़ों के बीच लचीले ढंग से उड़ रहा था, पीछे काली छाया की एक लकीर छोड़ रहा था और उसका शारीरिक आंदोलन भूत की तरह शांत था। इस गति से मुझे लगता है कि मैं स्टीवर्ट मेन के रडा से छुटकारा पा सकता हूँ। हालांकि वह एक रहस्यमय क्षेत्र का साधक है, लेकिन लगता है कि वह उस जानवर द्वारा घायल हो गया है और मेरा शारीरिक चाल कौशल उससे कहीं बेहतर है। देव अपने पवन कमांडिंग कौशल के साथ काफ़ी आश्वस्त था और उसे लगा कि वह पहले ही उनसे आगे निकल चुका है। जैसे जैसे उसके और क्लाउड गुफा के बीच की दूरी बढ़ती गई, देव ने आराम करना शुरू कर दिया और उसकी सतर्कता धीरे धीरे कम हो गई। क्लाउड गुफा की उसकी यात्रा निश्चित रूप से फलदायी रही। उनमें से सबसे कीमती उपहार निस्संदेह ये शक्तिशाली क्रिस्टल और महान ऋषि क्लाउड द्वारा उसे दी गई महत्वपूर्ण ऊर्जा थी। इसके अलावा उसने अमृत, गुप्त पुस्तकों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से एक हर्बल पॉट का एक बैच भी प्राप्त किया। जब वह अपनी ट्रॉफियों की गणना कर रहा था तो उसे अचानक अपने सिर के पीछे एक ठंडी झुनझुनी महसूस हुई। उसे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन ये पास में खतरे का एहसास था, ठीक उसी तरह जैसे जब किसी शिकार को अचानक पता चलता है कि शिकारी ने उसे पा लिया है। लानत है, क्या स्टीवर्ट मेन ने पहले ही मेरी लोकेशन भांप ली है? देव ने अचानक अपने पीछे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को तैनात किया। जमीन से 400 मीटर के भीतर की हर चीज़ उसके दिमाग से देखी जा सकती थी। वहाँ कोई नहीं था। उनके पीछे घने जंगल में केवल कुछ घटिया जानवर और पक्षी रहते थे। पूरा इलाका भी शांत था। हालांकि भूले जाने का यह एहसास और भी मजबूत होता जा रहा था, मानो कोई जोड़ी आंखें उसे करीब से देख रही हों। घने जंगल के ऊपर स्टीवर्ट मेन की आकृति बादलों के बीच से उड़ते हुए तीर की तरह थी। पंखों की जोड़ी एक उत्परिवर्ती शैतानी चील से आई थी जो शक्तिशाली थी, और जब वह आकाश में उड़ती थी तो लगभग असली सुनहरे चील जितनी तेज थी। स्टीवर्ट मेन घने जंगल के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और थोड़े समय में ही क्लाउड केव चोटी के आसपास के एक बड़े क्षेत्र को कवर करने में सक्षम था।